हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। शियान जो अपने नीस के भेजे हुए सारे मैसेजेस को रीड कर रहा होता है और उसके बाद वो शॉवी के घर के बाहर पहुंच जाता है। शॉवी जो अपने घर में सोई हुई होती है और थोड़ी बीमार होने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है और सबसे पहले बारिश हो रही होती है इसलिए गैलरी से कपड़े निकाल रही होती है और उसके बाद हॉस्पिटल जाने का सोचती है और सब कुछ करते हुए उसे शियान भी देख लेता है। और शॉवी जो अपने घर से बाहर निकलती और जा रही होती है तो शियान उसे पीछे से आवाज देता है। तो शॉवी भी मुड़कर देखती है पर बीमार होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए उसे लगता है कि शियान नहीं आया होगा, इसीलिए वो चुपके से जा रही होती है। शियान फिर से पीछे से आवाज देता है, जिसके बाद शॉवी भी फिर से पीछे मुड़कर देखती है तो शियान भी अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है, जिसे देखकर शॉवी देखती ही रह जाती है। शियान उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये सुनकर शियान उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और वो भी कार में बैठ तो जाती है। उसके साथ जा तो रही होती है हॉस्पिटल की तरफ, पर उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती। उसके पास अब कोई भी चांस नहीं है, ये सोचकर वो रोने लगती है। उसे रोता देखकर शियान भी उसे टिश्यू दे देता है अपने आंसू पोंछ लो करके। पर इसके बाद तो शॉवी तो और भी ज्यादा रोने लगती है। अब शॉवी जो हॉस्पिटल पहुंच जाती है उसका वहाँ ब्लड टेस्ट होना होता है, जिसके लिए ब्लड लेना होता है। शॉवी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नर्स ये भी कहती है कि मुझे तो सिर्फ फीवर है, क्या इसके लिए ब्लड लेना जरूरी है। वो कहती है कि आपको क्या लगता है। उसके बाद जब ब्लड लेनी होती है तो शियान भी शॉवी की आंखों के सामने हाथ रख देता है ताकि ये शॉवी ये सब ना देखे और उसे डर ना लगे। जैसे ब्लड लिया जाता है शियान वहाँ से चला जाता है और ये भी वहाँ से चली जाती है। दोनों टेस्ट का वेट करने के लिए बैठ जाते हैं तो शियान उसे पूछने लगता है कि तुम तब क्यों रो रही थी। वो कहती है कि मैं रो रही थी इस वजह से रो रही थी। इससे पहले खुद से बात करने लगती है, अगर उस न्यू ईयर वाले दिन कुछ नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों एक साथ होते और ना आज हम हॉस्पिटल में होते। और शियान से कहती है कि मैं सोच रही थी मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि मैं बीमार हूँ। आगे से शियान बोलता है कि हाँ तुम बीमार नहीं होती तो इस टाइम तुम मेरे घर पर होती। ये सुनकर तो शॉवी सोचने लगती है कि क्या मैंने गलत सुना। नहीं, इतनी छोटी सी बात मैं गलत नहीं सुन सकती। यही सोचकर उसे देखने लगती है तो कुछ बातें करने वाली है तो शियान कहता है कि मैंने सही कहा ना। तो वो आगे से कह देती है कि हाँ तुमने ठीक बोला। इतने में शॉवी का टेस्ट भी आ जाता है तो वो अपने रिपोर्ट लेने के लिए जाती है और हमें शिन और यू दिखाए जाते हैं। यू उसे उसी जगह पर ले आया था जहाँ पर आने के बाद ही दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। दोनों इसी तरह की बातें करते हैं। शिन अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए सोचती है कि उसके अंकल ने अभी तक कोई भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ये देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि ये किस तरह के इंसान है। ये उससे कुछ बात करने वाला होता है तो वो कहते हैं कि आपको ये हो रहा होगा ना कि मैं आपके लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम क्या गिफ्ट लाई हो। वो बताती है कि ये मैंने बुक्स वगैरह ढूंढी है। तो वो कहता है कि मैं कोई भी बुक्स नहीं पढ़ता। वो कहती है कि तुम बात को समझते नहीं हो। चलो ठीक है, ये बताओ तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो वो अपने वाला गिफ्ट दिखाने लगता है जो शिन के लिए लेकर आया था। इसको देखकर शिन कहती है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो इसका मतलब बताता है कि तुम्हारे आने से पहले मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रहा हूँ और मुझे शिपिंग करना भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज दी है ताकि तुम मुझे रोक पाओ। अब शिन को वो नेकलेस पहना देता है और यू उसके चिक पर किस कर देता है और कहता है कि ये मैं ऑन करता हूँ अपने गर्लफ्रेंड का। इसके बाद शिन भी यू को किस कर देती है। यहाँ पर दोनों का फर्स्ट किस हो जाता है और शॉवी भी रिपोर्ट्स लेने के बाद डॉक्टर से चेक करवा रही होती है। डॉक्टर से मेडिसिन लेकर जब वापस उसी जगह पर आती है तो देखती है कि शियान वहाँ पर नहीं है। उदास हो जाती है और वहाँ से चुप करके जाने लगती है तो सामने से शियान आ जाता है। वो खुश हो जाती है तो शियान उसके लिए हॉट वाटर भी लेकर आया था। दोनों साथ में जा रहे थे तो शियान उसे कहता है कि तुम चुप क्यों हो। वो कहती है कि क्या। तो शियान कहता है कि कुछ भी नहीं और अपनी कार में उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तो घर तक पहुँचने के बाद देखता है कि शॉवी तो सोई हुई है। वो उसको उठाता नहीं है, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो उसको आउटिंग के लिए बाहर बुला रही होती है, क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे। शियान उसे मना करने लगता है। उसने में कॉल उसकी कट कर देता है और जैसे उसकी तरफ देखता है तो शॉवी उठ गई थी। शॉवी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम जाओगे उसके साथ बाहर। शियान उसे पूछने लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ बाहर जाऊँ। शॉवी कहती है कि मैं क्यों चाहूंगी कि तुम उसके साथ बाहर जाओ। शियान उसे पूछता है कि तुम क्यों नहीं ऐसा चाहोगी। तो वो कहती है कि कल का मौसम अच्छा नहीं है। शियान तो उससे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था और इस बात को जाने देता है और कहता है कि जल्दी सो जाना। अब शॉवी भी कार से बाहर उतर जाती है तो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट डे शॉवी अपने ड्रिप लगवाने के लिए आती है हॉस्पिटल क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोला था। और शिन उसे कॉल करती है और बताती है कि मैं काम पर आना चाहती हूँ, क्या मैं कल से काम पर आ सकती हूँ। तो शॉवी उसे बताती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ और अभी इस टाइम पर अपनी ड्रिप लगवाने आई हूँ। तो वो पूछती है कि आपके साथ कोई है वहाँ पर। कहते हैं नहीं मेरे साथ कोई नहीं है और उसके बाद कहती है कि मुझे नर्स को बुलाना होगा अपनी ड्रिप निकलवाने के लिए और उसके बाद कॉल कट कर देती है। अब शिन भी चुपके से अपने अंकल के पास आती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिससे शियान को पता चल जाता है कि ये कुछ बात करने के लिए आई है यहाँ पर। तो शियान उसे कहता है कि तुम जो बात करने के लिए आई हो वो कह दो। तो वो भी एक
सांस में सारी बातें बता देती है कि शौवी इस टाइम बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है और उसके पास कोई भी नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। ये सुनकर शियान उतना कुछ रिएक्ट नहीं करता और चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। काम है बोलकर अब शिन जो करना चाहती थी उसने तो वो कर दिया। अपने अंकल को भेजना चाहती थी शौवी के लिए और ये काम करके वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शियान शौवी के पास तो आता है पर उसे सोते हुए देखकर चुप करके उसके पास ही बैठ जाता है। शौवी की जैसे ही आँख खुलती है उसे देखकर कहती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। मैं नर्स आकर ड्रिप भी उसकी उतार रही होती है। शियान उसे कहने लगता है कि तुम तो हॉस्पिटल में भी अकेले आ गई और यहाँ पर आने के बाद सो भी गई। शौवी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम बाहर नहीं गए, क्या तुम मेरी वजह से यहाँ पर रुक गए। शियान कहता है कि तुम सबसे मुसीबत हो ना मेरे सर पर, तो मैं कहाँ पर जा सकता हूँ। सामने बैठी लड़की उन पर कमेंट पास करती है कि हॉस्पिटल में कोई इस तरह बात करता है, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए। ये बात तो दोनों ही सुन लेते पर शौवी की आंखों से आंसू आने लगते हैं शियान की इस बातों से। शियान कहता है कि क्या आप तुम्हें यहीं पर रहना है, चलो चले। शौवी भी उसका कोट वापस देने लगती है और सोचती है कि प्लीज मत लेना क्योंकि मुझे अभी भी सर्दी लग रही है। और वो अपना कोट पहन लेता है और शौवी से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यहीं पर रहना है। तो वो कहने लगती है कि मैं चल नहीं पाऊंगी, क्या तुम मुझे उठा कर ले जाओगे। शियान कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग फिर से स्टार्ट हो गई। शौवी कहती है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ और जब उठने की कोशिश कर रही हो तो उसे सच में उठा नहीं जा रहा होता है। ये देखकर शियान उसे उठा कर ले जा रहा होता है। यहाँ पर शौवी वो बात क्लियर कर देती है जो उसे पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए ताकि ये इतनी बड़ी गलतफहमी होती ही नहीं, और बता देते है कि पहले तो मैं एक्टिंग कर रही थी पर एक्टिंग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम्हें लाइक करने लगी। इस बात का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। शियान भी उसकी बातों को चुप करके सुन रहा होता है। सारा सच शौवी उसको बता देती है तो उसके बाद शियान सिर्फ हूँ करता है। इस पर शौवी कहने लगती है कि बताओ तो तुम मुझ पर नाराज हो या नहीं, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। वो तो चुप करके शौवी को देखने लगता है। इसका मतलब शियान का गुस्सा दूर हो गया था। अब शौवी उसके साथ वापस तो आ जाती है पर घर के सामने पहुंचने के बाद दोबारा से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। अगर गुस्सा हो तो मैं तुम्हें अपना एग्जाम भी दे सकती हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारा एग्जाम क्यों लूंगा, ये बड़ी प्यार से कहता है उसे। उसके बाद शौवी भी उसकी कार से जाने लगती है तो शियान का उसका मोबाइल मिलता है जो वो शौवी को आवाज देके कहता है कि तुम्हारा मोबाइल यहीं पर छूट गया। जैसे ही वो अपना मोबाइल लेने के लिए जाती है तो वो कहता है कि तुम कोई ना कोई बात भूल रही हो। तो वो कहती है कि मैं क्या भूल रही हूँ और दोबारा से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि अच्छा मैं ये कहना भूल गई ना कि थैंक्स तुमने मुझे घर तक छोड़ा। अब ये सुनकर तो शियान उससे कोई भी रिएक्ट नहीं करता और उसका मोबाइल उसे वापस दे देता है। अभी तो उसे खड़े रहकर बस देखे जा रही होती है और उसे शियान के साथ फर्स्ट मीटिंग याद आती है, किस तरह उसने शियान के कार में बैठने से मना कर दिया था। शियान उसको इस तरह देखकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, अब तुम जा क्यों नहीं रही हो। वो कहती है कि कुछ भी नहीं, मुझे याद आ गया कि पहली बार मैंने तुम्हारे कार में बैठने से मना कर दिया था और मुझे ऐसे लगा कि मैंने पूरी दुनिया को मना कर दिया हूँ, तो मैंने बहुत बड़ा चांस खो दिया था। तो शियान उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो हमारी पहली मीटिंग थी। तो शौवी कहती है कि क्या तुमने मुझे पहले कॉलेज में भी देखा हुआ है, क्योंकि तभी तो मैं यहाँ इस सिटी में आई थी। ये सारी बातें करने लगती है तो शियान विंडो ऊपर करने लगता है पर शौवी उसे रोकते हुए पूछते है कि मुझे बताओ तो तुमने मुझे पहली बार कहाँ पर देखा था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई पर शियान उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। घर में आने के बाद सोचने लगती है कि कहीं उसने भूलने वाली बात ये तो नहीं बोली थी कि मैंने उसका कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट कर दिया है। इसके बाद उसकी शियान की नींद से भी बात हो रही होती है और उससे शियान का नंबर भी पूछती है, मुझे शियान के वीचैट भेजना। तो वो पूछती है कि क्या आपके पास नहीं है। तो वो कह देती है कि गलती से हार्ट स्लिप हो गया था जिसकी वजह से कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो गया है। ये सुनकर शिन कहने लगती है कि मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ये बात समझ में ना आए, लेकर उनके वीचैट को भी भेज देती है। ये देखने के बाद शौवी भी उसको जल्दी से ऐड करके वीचैट में उसे मैसेज भी कर देती है और शियान भी उसे आगे से रिप्लाई भी देता है और फिर दोनों में बातें चलती है। इतनी लंबी बातें चलती है कि शौवी को तो टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये इंटरनेट वाला टाइम कितना मुश्किल है और टाइम का पता भी नहीं लगता। और शियान से कहने लगती है कि अब तुमने मुझे कुछ भी भेजा तो कल तुम्हें न्यूज में देखने को मिलेगा कि इतनी प्यारी लड़की बिल्डिंग से खुद कर मर गई। ये सुनकर शियान स्माइल करने लगता है और इन दोनों की बात यहीं पर खत्म हो जाती है। कहते हैं कि वरना मैं तुम्हें अपने चैट हिस्ट्री से निकाल दूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शियान के ऑफिस में जहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर के साथ बात चल रही होती है, शियान उनकी बात नहीं मान रहा होता और वो लोग अपनी बात मनवाने पर लगे हुए थे। लास्ट में उन्हें शिनयान की बात सुननी पड़ती है। शिनयान कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, पर कंपनी के हालात देखकर लगता है कि ये बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और शौवी दिखाई जाती है जो काम पर आने के बाद भी आज बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और नान भी आ जाती है और उसे कहती है कि पहला पर्सन देखा है जो बीमार होने के बाद भी इतने ज्यादा खुश है। ये बात सुनने के बाद शौवी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब शौवी जब काम से वापस जा रही होती है तो उसे यांग मिल जाता है जिसे रोककर पूछने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम अब ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यांग उसकी फेस को देखकर कहता है कि तुम पहले से ज्यादा चमक रही हो। शौवी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो
वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर खाने के टेबल पर बात करते हैं इस बारे में। अब खाने के टेबल पर शौविक खाना खा रही होती है तो यहाँ का फ्लर्ट स्टार्ट हो जाता है कि तुम आज कितनी प्यारी लग रही हो, जिसके बाद वो उसे बता देती है कि मेरा और शियान का सब कुछ ठीक हो गया है। पर वो आगे से कहता है कि उसका और तुम्हारा कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि उसकी कंपनी तो बहुत ही बुरी हालातों से गुजर रही है, इस तरह का पर्सन कैसे तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता है फिर से। ये सुनने के बाद तो शौविक भी सोचने लगती है, फिर सोचती है कि उसने तो मुझे माफ भी कर दिया और मुझे पैम्पर भी करने लगता है। पर यांग कहता है कि उसने तुम्हें माफ कर दिया हो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और प्यार में मैं प्यार से जीतना चाहता हूँ। शौविक कहती है कि शियान मेरे साथ जैसा भी हो, पर मेरा दिल उससे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगा और ना ही मेरा उसके लिए प्यार होगा और ना ही तुम और मैं कभी एक हो सकते हैं। और हमें शौविक का एक्स बॉयफ्रेंड जॉल दिखाई देता है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और बताती है कि तुम्हारा कल शियान की कंपनी में इंटरव्यू है, तुम अच्छे से प्रिपेयर होकर आना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और हमें ग्वानजिन दिखाया जाता है जो अपने डैड के साथ होता है और अपने डैड के साथ बातें वगैरह कर रहा होता है। और उसके डैड से उसे पता लगता है कि जो उसकी होने वाली न्यू मॉम है वो ज्यादा सोशल नहीं होना चाहती, ना ही इतनी जल्दी इस फैमिली में आना चाहती है। ये सुनकर ग्वानजिन कहता है कि क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं उससे पूछकर बताऊंगा। इतने में उसे एडिटर इंक की कॉल आ जाती है जो उन्हें जल्दी से अपने पास बुलाती है, क्योंकि उनके घुटनों पर चोट लगी थी नहाते वक्त बाथरूम में गिरकर। और अंकल भी काफी अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं। और उसके बाद ये भी बता देता है कि ग्वानजिन तुमसे मिलना चाहते हैं। तो कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। और हमें शियान दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आ रहा होता है। वो जाओ को भी अपनी कंपनी में आते हुए देख लेता है और ये को अपनी कंपनी में आते हुए देखा तो वो भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर जाओ का इंटरव्यू होना था। जाओ तो वैसे ही घबरा जाता है, इंटरव्यू के टाइम पे भी कुछ बोल नहीं पाता। शियान ये सब देख रहा होता है और गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जो लोग जाओ का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। शियान ऑफिस में आने के बाद सोच ही रहा होता है तो उतने में शौविक का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। ये मैसेज देखकर वो कहता है कि अच्छा। तो शौविक कहती है कि वीकेंड वगैरह में तुम अपने पास बुला लेते हो ना मुझे ऑफिस में अपना काम करवाने के लिए, तो मैं तुम्हारा काम करने के लिए आ जाऊंगी। आगे से शियान भी उसे हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे ये उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे जाकर बुलाती है, पर शियान तो ना ही उसे कोई रिएक्शन देता है और ना ही उसे देखता है। ये देखकर तो शौविक उसके पास आकर उसे दिखाने लगती है कि क्या मैं इनविजिबल हूँ, क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही हूँ। तब जाकर शियान उसे देखता है पर कहता है कि वहाँ जाकर बैठो। इससे आगे वो कुछ भी नहीं कहता और उसे भी उसकी बात माननी पड़ती है और वहाँ पर आकर बैठकर काम करने लगती है। उसे देख भी रही होती है और उसके आसपास आकर हर वो काम करने लगती है जिससे उसे शियान की अटेंशन मिल जाए। पर शियान तो उसे कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा होता है, पर एक जगह पर कॉल करके कहता है कि मुझे 2 टिकटें करनी है मूवी की। ये सुनने के बाद शौविक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शियान को देखने लगती है। जैसे ही शियान उसे देखता है तो वो देखता है कि वो बैग पकड़ के तैयार हो गई है। वो उसके पास आ जाता है और वो उसे गौर से देखने लगता है। ये देखकर शौविक कहती है कि क्या देख रहे हो मुझे तुम क्या मूवी को कैंसिल कर दिया। उस पर शियान कहता है कि नहीं, मूवी को कैंसिल नहीं किया, मैं देख रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। पर शौविक अपने फेस को हाथ लगाकर सोचती है कि क्या मुझे देख रहा है, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। पर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि सोच रहा हूँ क्या मूवी का टाइम वेस्ट हो जाएगा या मूवी अच्छी होगी। यही कहकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब दोनों जब सिनेमा आते हैं तो वही वाली चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है वहाँ पर। कुछ ज्यादा ही शियान के साथ फ्री हो रही थी और कहती है तुम भी मूवी देखने आए तो हम साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। और शियान तो उसे अपना हाथ भी पकड़ने नहीं देता और शौविक से कहता है कि हम मूवी के लिए लेट हो रहे हैं ना, उसके साथ मूवी देखने के लिए आ जाता है। फीफी जो पीछे बैठकर जेलस हो रही थी इन दोनों को देखकर और शियान से पूछने लगती है कि क्या मैं तुम दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दूं। शियान तो उसे मना कर देता है। अब शौविक भी उसे पॉपकॉर्न ऑफर करती है तो शियान उसे मना कर देता है। फिर कहती है कि एक बाइट ले लो। अब शियान भी उसके हाथों से खा लेता है, जिसे देखने के बाद वो और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। पर शियान को तो काफी मजा आने लगता है, वो स्माइल करने लगता है। दोनों अब साथ में बैठकर मूवी देख रहे हैं तो शियान भी शौविक के पास पड़ा हुआ वो नेकलेस देख लेता है। उस नेकलेस को नहीं उठाता और जैसे मूवी खत्म होने के बाद बाहर आते हैं तो शौविक को वॉशरूम जाना होता है तो वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उसे अकेला खड़ा देखकर जल्दी से उसकी फ्रेंड फीफी उसके पास आती है। वो पूछने लगती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कहाँ पर है। वो कहता है कि वो वॉशरूम चली गई है। वो कहती है कि वो बहुत ही प्यारी है। शियान कहता है हाँ वो प्यारी तो है। फीफी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलोगे, मैंने पहले से ही टेबल रिजर्व करके रखा हुआ है। शियान उसे मना कर देता है ये कह के कि मेरे साथ जो लड़की है उसे स्ट्रेंज लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। ये बात कहता है तो शौविक कुछ लड़कियों के साथ बाहर आ रही होती है जिससे दोस्ती अभी वॉशरूम में हुई थी उसकी। ये देखकर फीफी कहती है कि कितनी अजीब लड़की है ना, कि स्ट्रेंजर से तो बात भी नहीं करती। शौविक जल्दी शियान के पास आकर कहती है कि हनी ये तो बताओ कि ये लड़की कौन है। शियान उसे बताता है कि इसका नाम ये है और शौविक के बारे में भी बताता है। सुनकर फीफी उससे हैंडशेक करने लगती है तो शौविक पहला अपना बैग शियान को पकड़ाने लगती है। जैसे ही शियान बैग पकड़ लेता है तब जाकर वो
शॉफी फिर से हैंडशेक करती है। ये बातें करने के बाद शियान के साथ जा रही होती है तो उसे काफी हंसी आने लगती है। शियान भी उसे देखकर हंसने लगता है। बाहर आने के बाद कार में नहीं बैठती बल्कि कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। शियान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ वॉक पर जाना है, मुझे पूरी सर्विस तो दो। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें सर्विस देने वाला लगता हूँ। वो कहती है कि नहीं। शियान भी कहता है कि आज बताओ किसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैंने दी ना। ये सुनकर शॉफी कहती है कि अब मुझे लगता है कि मुझे कार में जाकर बैठना चाहिए। ये कहकर जाने लगती है तो शियान उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़कर अपने क्लोज करने लगता है। ये देखकर शॉफी सोचती है कि ये मुझे किस तो नहीं करेगा क्योंकि ये पब्लिक एरिया है और अगर ये कर भी लेता है तो हम कितने बुरे दिखेंगे। ये सब सोचकर आंखें बंद भी कर लेती है कि शियान उसे किस कर ले। पर शियान ने तो वही वाला नेकलेस उसे पहना दिया था और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। वो कहते हैं कि हाँ लगा था। तो वो कहता है मुझे इतनी गंदी आदत नहीं है कि मैं पब्लिक में किस करूँ। शॉफी कहती है कि अगर पता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती। ये सुनने के साथ ही शियान उसे किस कर लेता है। उन दोनों को किस करते हुए देखकर ड्राइवर अंकल दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा इन्हें तो शर्म आनी नहीं है, मैं खुद ही शर्म कर लूं। अब शॉफी भी उसे बड़े मजे से किस कर रही होती है और जब दोनों वापस जा रहे होते तो उसे यांग के मैसेजेस आने लगते हैं जिसके मैसेजेस को देखकर शियान जेलस होने लगता है और शॉफी का फोन लेकर साइड में रख देता है और शॉफी को पकड़कर हक करने लगता है। जिसके बाद शॉफी को पता चल गया था कि ये जेलस फील कर रहा है और वो पहले की बात करने लगती है कि मैं तो सूटकेस लेने गई थी और वो मेरे साथ शॉपिंग करवाने के लिए आया था। उसके बाद हमने साथ में बैठकर खाना खाया। शियान उसे पूछता है कि तुमने सूटकेस क्यों लिया। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर मेरा दिल ही तोड़ दिया था ना किसी ने। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस सिटी को ही छोड़कर जाना चाहिए, कहीं और जाकर मुझे अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो कहता है कि कितने टाइम के लिए तुमने जाने का सोचा था। तो वो कहती है कि 1-2 साल, पता नहीं कितने टाइम के लिए। और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैं यहाँ से चली जाती। आगे से शियान स्माइल करने लगता है तो वो कहती है कि जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था इसीलिए मैंने सूटकेस लिया। ये सुनने के बाद शियान पूछता है कि तुम किसके साथ जा रही हो। तो वो कहती है कि किसके साथ जाऊंगी, अकेले ही जाऊंगी ना। शियान भी उसका मोबाइल देते हुए उसे कहता है कि सारे लोकेशन और होटल के डिटेल्स मुझे सेंड कर दो। इसके बाद फिर से उसका प्यार करना स्टार्ट हो जाता है। तो शियान कहता है कि सारी दुनिया के लड़के तुमसे प्यार करते होंगे। पर आगे बैठे हुए ड्राइवर अंकल कहते हैं कि मैं नहीं पसंद करता। ये सुनकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। शियान दिखाया जाता है जो लियान कंपनी में आता है ज़ेन से मिलने के लिए। तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत हार कर बैठा हुआ होता है। उसको देखने के बाद कॉफी का कहता है कि ये मेरी तरफ से होगी और फिर ज़ेन के साथ आकर बैठ जाता है बात करने के लिए। ज़ेन कहने लगता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उस पर शियान कहता है कि मुझे कोई नुकसान होगा, बस तुम्हें दिल लगाकर काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे। आगे से ज़ेन भी कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब शियान घर पर आकर काम कर रहा होता है तो शॉफी भी उसके पास आती है। जैसे ही वो शियान से बात करने के लिए आती है तो शियान को कॉल आता है। उसे पता लगता है कि उसे काम के लिए जाना होगा, वो शॉफी के साथ नहीं जा पाएगा। जैसे ये शॉफी को बता देता है तो शॉफी गुस्सा होकर जाकर बैठ जाती है। ये भी उसके पास जाकर उसे मनाने लगता है। जब वो नहीं मान रही होती है तो उसे फेरी फेरी करके कहने लगता है। शॉफी जब स्माइल करती है तो और क्यूट बोलता है और उसके लिए खाना बनाने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे जब शॉफी काम पर आती है तो उसी दिन शिन भी काम पर आ जाती है। बहुत खुश नजर आती है और कहने लगती है कि मैं दिल लगाकर काम करूंगी। शॉफी कहती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि तुम ऐसी बात करो, अगर कह ही रही हो तो फिर मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना। सुनते के साथ तो शिन चलने के लिए मान जाती है। अब दोनों एक सिटी से दूसरे सिटी तो आ गए थे एक पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए और इंटरव्यू लेने लगते हैं। जैसे इंटरव्यू से फ्री हो जाते हैं उस सिटी को घूमने के लिए जाते हैं दोनों ही, और दोनों मिलकर अच्छे पिक्स भी बना रहे होते हैं और जो भी अच्छे पिक्स आए हैं शॉफी पोस्ट नहीं कर रही होती है। ये देखकर शिन कहती है कि ये तो वेस्ट हो गए ना अगर आप पोस्ट नहीं करोगी। शिन तो शियान की तरफ इशारा कर रही होती है। अब ये भी शियान को सारे पिक्स भेज देती है। उसके पिक्स देखने के बाद शियान उसे कॉल करके पूछने लगता है कि काम कंप्लीट हो गया। तो वो कहती है कि आज मुझे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बोलना पड़ा और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। तो शियान उसे कहने लगता है कि वापस आ जाओ ना अगर काम कंप्लीट हो गया। वो कहती है कि मैं पहली बार इस सिटी में आई हूँ तो क्या घूमो भी ना। शियान उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हें मिस कर रही हूँ और मैं जल्दी आ जाऊंगी। और हमें जाओ दिखाया जाता है जो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है और घर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और शॉफी के साथ वाले पिक को देख रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड शिन भी वहाँ पर आ जाती है जो इन पिक को देखकर उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है और कहने लगती है कि उसको तो शियान मिल गया ना, वो तो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो तुम मुझे कुछ भी नहीं समझते। ये सब बातें कर रही होती है पर वो तो वहाँ से चला जाता है और शिन दिखाई देती है जो अपनी कंपनी से रिजाइन देकर अपनी चीजें वगैरह लेकर वहाँ से जा रही होती है। तो उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि शियान से होता है।
एलिवेटर का यूज करते हुए जाना पड़ता है। जैसे वो गराज में नीचे पहुंच जाता है तो ये भी उसके पीछे दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शोवी का एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है, वो अभी भी उसे ही लाइक करता है। तो शियान कहता है कि मुझे इस बारे में पता हो तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, और फिर से इन चीजों में घुसी ना तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा वो मुझे भी नहीं पता होगा। ये सारी बातें कहने के बाद शियान वहाँ से चला जाता है और हमें शोवी दिखाई जाती है जो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई थी, और उनको लेने के लिए शियान का ड्राइवर आ जाता है, पर उनके साथ जाने के लिए शिन मना कर देती है। तो शोवी कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगी तो किसके साथ जाओगी। तो शिन कहती है कि कभी कभी कुछ बातें बताई नहीं जाती। ये कहकर शोवी को भेज देती है। जैसे ही शोवी चली जाती है तो उसको लेने के लिए यू आ जाता है पीछे से। यू को देखकर जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसे घुमाने के बाद यू कहता है कि फाइनली तुम आ गई। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब दोनों भी साथ में चले जाते हैं और शोवी भी अपने घर में पहुंच जाती है और ड्राइवर उससे जाते हुए देख रहा होता है। उतने में वो देखते हैं कि जाओ भी शोवी के घर के बाहर आ गया है। उसे देख शिन के अंकल बहुत ही ज्यादा उसे मारते हैं और जैसे ही कार में बैठते हैं तो शियान को भी मैसेज करके बता देते हैं कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर के सामने आया हुआ है। ये मैसेज देखते के साथ ही शियान वहाँ से निकल जाता है। इधर जाओ दिखाया जाता है जो शोवी के घर पर तो पहुंचता है, फिर शोवी को फिर से डोर भी बंद करने नहीं दे रहा होता है और उसे माफी वगैरह मांगने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शोवी उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाह रही थी। इतने में पीछे से शियान आ जाता है। जाओ को पीछे ढकल कर शोवी को लेकर घर में आ जाता है और आते के साथ शोवी को जेलसी में किस करने लगता है। अच्छे से किस करने के बाद शोवी को देखता है तो शोवी उसे कहती है कि क्या तुम मुझ में देख रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे मैसी हेयर और बस तुम्हें देख रहा हूँ कि मेरे एक किस के बाद तुम्हारी क्या हालत हो गई। शोवी भी उसे हक कर लेती है और फिर शियान कहता है कि मैं थोड़ी देर बाहर होकर आता हूँ। ये सुनकर शोवी कहती है कि तुम दोबारा से बाहर जा रहे हो मुझे यहाँ पर छोड़कर। तो शियान कहता है कि तुम्हें सोना नहीं है, बस मेरा वेट करना है। ये कहकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद देखता है तो जाओ पहले से ही वहाँ खड़ा होता है। शियान उसे देखने के बाद उसे भी धमकियां देने लगता है, कहने लगता है कि अगर तुम शोवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह जाओगे। ये सुनने के बाद तो जाओ वहाँ से चला जाता है और शोवी जो शियान का वेट कर रही थी, जैसे डोर नॉक होता है तो वो जल्दी से डोर ओपन करती है तो पता चलता है कि उसका ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर वाले से भी अच्छे से बिहेव करती है कि मैं आपको रेड एनवेलप भी दूंगी। ऑर्डर वाला तो शॉक में हो जाता है, इनको बहुत भूख लगी लगता है मैं इतना लेट जो डिलीवरी लाया हूँ। और जैसे खाना खाने के लिए बैठती है तो बाइक की कॉल आ जाती है जो इससे बातें निकलवाने की कोशिश करती है। गलती से शोवी के मुँह से निकल भी आती है पर बातों को इग्नोर करवाने की कोशिश कर रही होती है। बाइक की कॉल कट होने के बाद शियान का आने का वेट कर रही होती है। जैसे घर से बाहर निकलती है तो आगे से शियान आ रहा होता है। उसे देखकर वहीं पर रुक जाती है। उसे देखकर शियान पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो। वो भी कह देती है कि तुम्हारे दिल में। ये सुनकर उसे घर के अंदर ले आता है तो शोवी उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे क्या लगते हो जो मेरे घर में आते हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ। शोवी को तो ये भी बात सच लगती है कि शायद ये भी प्रॉपर्टी इसकी होगी, पर असल में वो ये बात कहना चाहता था कि तुम मेरे दिल में आना चाहती हो तो मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हुआ ना। ये बातें करते हुए उसके क्लोज आता है तो शोवी को पता लग जाता है कि इसने ड्रिंक की हुई है। तो वो पूछती है कि तुमने कितनी ड्रिंक की। तो वो कहता है कि ज्यादा नहीं की। ये कहकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और शोवी भी उसके पास आ जाती है और उसे देखकर सोचने लगती है कि मुझे इसके ग्लासेस उतार देने चाहिए। सोचने लगती है कि जिनके ग्लासेस होते हैं उनको कभी पसंद नहीं आता कि उनके ग्लासेस कोई और उतारे, पर उसके ग्लासेस जैसे उतारती है तो शियान भी उसे देखने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से उसके ग्लासेस वापस से पहना देती है कि तुम्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा होगा। वो कहता है कि जब तक तुम्हें ठीक से नजर आ रहा है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर शोवी सोचती है कि एक लड़का अगर ड्रिंक कर ले तो ऐसा लगता है कि वो तो पर्सन ही बदल गया है, और उसके पास जाते हुए उसे कहती है कि मुझे बेबी कहो। जब 2-3 बार कहती है तो वो भी उसे बेबी कह के बोल देता है और फिर कहती है कि तुम्हें कल तक कुछ भी याद नहीं होगा कि तुमने क्या किया था और क्या कहा था। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें एविडेंस दे देता हूँ। ये कहकर उसकी गर्दन पर वैसे ही बाइट कर लेता है जैसे शोवी ने उसे की थी। उसके बाद उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि ऐसे ही हक करके रहो। वो भी उसे हक कर लेती है और जैसे ही शियान सो जाता है तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। ये देखकर वो उसका नशा उतारने के लिए हनी वाटर बनाने के लिए चली जाती है और जैसे ही हनी वाटर बना रही होती है तो सोचती है कि मुझे इस मार्क को मिरर में जाकर देखना चाहिए। जैसे उस मार्क को देखती है तो स्माइल करने लग जाती है और यही आपको मिरर में देख रही होती है, पिछले 10 मिनट से देख रही होती है। इसलिए शियान आकर पूछने लगता है कि तुम अपने आप को मिरर में क्यों देख रही हो। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, अपनी ब्यूटी को देख रही हूँ। ये बात कह के मिरर में देख रही होती है तो शियान उसे देखने लगता है। तो वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी ब्यूटी को देख रहा हूँ। ये बात सुनते के साथ ही वो उसको हनी वाटर दे देती है कि तुम ये पी लो। पीने के बाद जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो शोवी उससे पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो। वो कहता है कि क्या तुम यहीं पर मुझे रात भर
रोकना चाहती हो? तो शौवी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं, क्योंकि तुमने पहले ही ड्रिंक की हुई है, कहीं तुम खो ना जाओ। मेरा तो एक ही बॉयफ्रेंड है ना, मुझे दूसरा कहाँ से मिलेगा। उसकी ये बात सुनने के बाद तो शियान कुछ भी नहीं बोलता और ये सोचने लगती है, अगर इसने बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो आज इसको मैं मार दूंगी और कल रिपोर्ट में आएगा कि प्रेसिडेंट को मार दिया और पूछा जाएगा कि प्यार की वजह से या पैसों की वजह से। सारी बातों को सोच ही रही होती है तो शियान उसके फेस को पकड़ कर कहता है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर शियान का मोबाइल मांगती है और उसके मोबाइल में कुछ करती है और फिर उसको वापस भी कर देती है। उसके बाद जब शियान चला जाता है तो शौवी उसके बाद से स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शियान अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। बेबी लिखा होता है। ये देखकर शिन कहने लगती है कि ये बेबी कौन है। तो शियान जल्दी से अपना मोबाइल उससे पकड़ लेता है तो वो पूछने लगती है कि ये बेबी कौन है, हमें भी तो बताओ। शियान उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो चुपचाप हो जाती है और फिर शियान शौवी की कॉल अटेंड करता है तो वो पूछती है कि क्या तुम उठ गए? तो वो कहता है कि हाँ मैं उठ गया। तो वो पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो वो कहता है कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। ये बात खत्म होने के बाद वो पूछता है कि और कुछ? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें मिस कर रही थी। ये बात सुनकर जैसे ही वो कॉल कट करता है तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? शियान बताता है कि हाँ गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनने के बाद शिन कहती है कि आप पहले तो इतने अननोइंग नहीं थे। ये सुनने के बाद जैसे ही शियान उसे देखने लगता है तो वो वहाँ से उठकर भाग जाती है काम का बोलकर। उसके वहाँ से जाने के बाद शियान के डैड कहते हैं कि कभी अपने गर्लफ्रेंड को तो मिलवाने के लिए लेकर आओ। तो शियान कहता है कि ठीक है, मैं उसे पूछूंगा। शौवी दिखाई जाती है जो अपने काम पर आती है तो एडिटरिंग उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे इतना खुश देखकर कहने लगती है कि काम की वजह से इतना खुश नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि लव लाइफ की वजह से इतना खुश हो। तो वो आगे से हाँ कह देती है तो एडिटरिंग कहती है कि प्यार की वजह से काम पर कोई असर ना हो। ये सुनकर वो कहती है कि जी बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। शियान दिखाया जाता है जो चैंग के साथ मीटिंग में होता है और एडिटरिंग दिखाई जाती है जो ग्वानजिन से मिलने के लिए आई थी। ग्वानजिन भी उनके साथ बातें वगैरह करने लगता है और अपने डैड के बारे में भी बात करता है कि डैड आपकी कितनी केयर करते हैं और भी बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे तो इस बात से गुस्सा होना चाहिए, डैड आपको लेकर आ रहे हैं और आपके आने के बाद जो भी मेरे नाम चीजें होंगी वो हाफ हो जाएगी। पर मुझे इन बातों से कोई भी इश्यू नहीं है क्योंकि मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। असल में ग्वानजिन ये सारी बातें करके उनको डैड के साथ शादी करने के लिए मनाना चाहते थे क्योंकि वो अभी भी अपना माइंड नहीं बना रही थी शादी करने का। और ग्वानजिन की बातों के बाद कहने लगती है कि थैंक्स, तुमने मेरे साथ ये सारी बातें की और इनको मैं याद भी रखूंगी, ये काफी अच्छी बातें थी और तुम्हारे डैड को भी चांस देने का सोचूंगी। और शियान दिखाया जाता है जिसके पास फीफी आती है और उसको काम के बारे में पूछने लगती है कि लियान कंपनी के साथ कैसा आपका काम चल रहा है। तो शियान उसे आगे से कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहती है कि क्या मैं अपने डैड से बात करूं? तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अंकल तियान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराओगी। ये सारी बातें कहकर उसे साफ मना कर देता है। और यंग दिखाया जाता है जिसकी कंपनी में ज्यादा अच्छे से काम नहीं चल रहा था। ये सुनकर उसे अपनी कंपनी की फिक्र होने लगती है। और दूसरी तरफ शेन दिखाया जाता है जो शियान के साथ होता है, कंपनी के बारे में बात वगैरह कर ही रहे होते हैं। इतने में उसकी असिस्टेंट आती है और कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए डार्क हॉर्स कंपनी के प्रेसिडेंट आए हैं। तो वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही यंग अंदर आने लगता है तो शियान जाने लगता है तो यंग उसे जाने नहीं देता, बल्कि कहता है कि मैं तो यहाँ चैन से बात करने के लिए आया हूँ, पर तुम यहाँ पर हो तो तुम भी हमारी बातें सुन सकते हो। ये सुनकर शियान उनकी बातें सुनने के लिए बैठ जाता है। असल में यंग तो इसकी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहता था, इसलिए कहने लगता है कि तुम्हें भी इससे फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। पर शेन तो इस बात से मना कर देता है और उस पर गुस्सा भी करने लगता है। यंग कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का काम सेम है और जो भी हम बनाना चाहते हैं वो भी सेम है, तो फिर हम मिलकर काम कर लेते हैं ना, इससे क्या जाएगा। इसके बारे में अच्छे से सोचना और फिर मुझे जवाब देना। और शियान से कहता है कि क्या तुम भी इसे मनाने में हेल्प करोगे। आगे से शियान सिर्फ स्माइल कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और शौवी दिखाई जाती है जैसे ही काम से ऑफ करने के बाद शियान की कार को देखती है और शियान को देखती है तो जल्दी से आकर उसकी कार में बैठ जाती है और सबसे पहले पीछे वाली सीट में देखती है कि कुछ पड़ा तो नहीं है। और जब पीछे कुछ भी नहीं होता तो वो भी उसे एक ड्राइवर की तरह ऑर्डर देती है। तो वो कहती है कि एयरपोर्ट पर जाना है, मुझे वहाँ पे अपने फ्रेंड को लेना है, इसलिए वहाँ पर लेके जाओ। तो वो कहता है कि मैं ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। तो वो कहते हैं कि ड्राइवर ही हुआ है ना, अगर बॉयफ्रेंड होते तो मेरे लिए फ्लावर वगैरह कुछ ले आते, अगर तुम मुझे काम से लेने के लिए आए हो। तो ये सुनकर शियान चुप हो जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर पहुँचने के बाद शौवी पूछने लगती है कि कितने पैसे हुए। तो वो उसे बता रहा होता है कि इतने पैसे हुए। शौवी कहती है कि ज्यादा पैसे नहीं हुए। तो वैसे ही शियान पीछे से उठाकर गिफ्ट उसे देता है जो
उसके लिए फ्लावर लेके आया था। ये देखकर तो शॉवी खुश हो जाती है। जैसे शियान उसके क्लोज आने लगता है तो शॉवी को कॉल आ जाती है, जो कॉल उसे बाई ने की थी और बताने लगती है कि सॉन्ग ऐलान इसी एयरपोर्ट पे है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जल्दी से आ जाओ। और वो तो लगता है कि पिक भी बनवा लेगी आज, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है आज। ये कहकर बाई उसे जल्दी से बुला लेती है। ये भी उसका गिफ्ट वापस करके जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और शियान बेचारा उसे देखते ही रह जाता है। सॉन्ग ऐलान यहाँ से अपने कार में बैठ जाती है, मतलब शिन की मॉम। ये भी उनके जाने के बाद उनके बारे में बात करने लगती है। बाई कहने लगती है कि ये मेरी मॉम से थोड़ी छोटी होगी, पर देखो फिर भी ये कितनी यंग है, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करने लगती है। इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, पर बाई कहती है कि मैंने सुना है कि इनकी शादी हो गई है, पर इन्होंने अपनी शादी को छुपा कर रखा। पर यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि इनके 2 बेटे भी है। तो शॉवी कहती है कि तुम्हें उनके बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए और ना ही लोगों से इस तरह की बातें भी सुननी चाहिए। अगर ऐसी किसी बात का मुझे पता चलता है तो मैं अपने रिपोर्ट में सबको ये बता दूंगी। और इसी तरह की बातें करते हुए वो दोनों शियान के कार तक पहुंच जाते हैं और आगे से शियान बाई का लगेज पकड़ने लगता है, पर बाई उसे नहीं दे रही होती। तो शॉवी कहती है कि दे दो, अगर ये इतना जेंटलमैन नहीं बनेगा तो मुझे कोई और ही ढूंढना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर शियान हंसने लगता है और उसके लगेज को लेकर डिक्की में रख देता है। और बाई जैसे ही कार में बैठने लगती है तो शॉवी भी आकर बैठने लगती है। तो शियान उसे रोककर साइड में लेकर आता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम लिलांग की बहुत बड़ी फैन हो। तो वो कहती है कि हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है, और इसके बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया तो था, पर मैंने झूठ नहीं बोला था, ना ही मैं कोई फ्लर्ट कर रही थी। तो वो कहता है कि तुमने तो मुझे बोला था कि मैं ही तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ। तो ये बात सुनकर शॉवी कहने लगती है कि क्या तुम अब लड़कियों से भी जेलस होने लगे हो? क्या तुम इस बात से जेलस हो गए हो क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गई, क्योंकि तुम भी उनके बहुत बड़े फैन हो, और तुम्हारे घर में भी उनके काफी एल्बम्स वगैरह पड़ी हुई थी और मैंने अकेले ही उनके साथ पिक बनवा ली, तुम्हारी नहीं बनवाई। ये सुनने के बाद शियान उसे कुछ भी नहीं बोलता और ये भी नहीं कहता कि वो उसकी सिस्टर है। वो जाकर कार में बैठ जाता है। तो शॉवी खुद से ही सोचने लगती है कि कहीं ये मुझसे रिवेंज तो नहीं ले रहा। मैं इसको छोड़कर चली गई थी, कल को ये भी मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि कोई भी किसी को भी इतनी जल्दी से माफ नहीं करता। इसी के बारे में घर में जाके भी सोचने लगती है। ये देखकर शियान उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि क्या हो गया। तो शॉवी उसे सारी बात बता देती है कि मुझे लगता है कि तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, मुझ पर अभी भी गुस्सा हो। शियान उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और उसके हाथों पर भी काट लेता है। कहने लगता है कि कभी भी ये बात दोबारा मत सोचना, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड और तुम्हें मेरे गर्लफ्रेंड वाले टाइप हो। ये बात सुनने के बाद शॉवी उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद फिर से वही बात कहने लगती है। तो शियान उसे फिर से समझाने लगता है और कहता है कि जैसे बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, मैं भी बिल्कुल उसी तरह हूँ। शॉवी कहती है कि तुम बिल्कुल भी उस तरह नहीं हो, क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को फुल नेम से नहीं बुलाता। ये भी उसके कान के पास आकर कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जाते हुए कहता है कि जल्दी से सो जाना। ये कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद शॉवी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है। नेक्स्ट डे जैसे ही शॉवी का काम से ऑफ हो जाता है तो शियान की कार को देखकर जल्दी से भाग कर आती है और उसके कार के अंदर देखने लगती है। तो शियान वहाँ पर नहीं, ड्राइवर से पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। नहीं पता, वो कार में थे, कुछ बोले बगैर ही बाहर चले गए। ये बात सुनकर वो शियान को कॉल करती है कि तुम कहाँ पर हो, और कार में ढूंढते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर नहीं हो। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो शियान आया हुआ था। ये देखकर कहती है कि तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि तुम मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हो। तो वो कहता है कि किसी एक्टर को उसके एक्टिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्या तुमने कभी ड्रामाज नहीं देखे? कहती है कि नहीं मैंने नहीं देखी। तो शियान कहता है कि चलो मिलकर देखते हैं। ये सुनकर शॉवी खुश हो जाती है और जल्दी से दोनों कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर बैठने के बाद शियान उसको उसकी कॉफी दे देता है। शॉवी कॉफी को देखकर खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी फेवरेट कॉफी है। शॉवी उसे बताती है कि अगर मैं नाराज हुई और तुम मुझे कॉफी दे दोगे तो मैं फौरन से मान जाऊंगी। और फिर उसकी कार के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि दोनों इस कार में एक साथ बैठ नहीं पा रहे होते इस कार की वजह से। इसी वजह से शॉवी कहती है कि मुझे अब तुम्हारी ये कार नहीं पसंद, इसमें लेने के लिए मत आया करो। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? वो कहते हैं कि नहीं बस नहीं पसंद। तो वो कहता है कि मुझे तो पसंद है ना। तो शॉवी कहती है कि पहले तो मुझे भी पसंद थी पर अब नहीं पसंद। ये कहकर दूसरी तरफ फेस करती है और उसे अपना हाथ देती है कि मेरा हाथ पकड़ो। पर वो तो इसके हाथ को देखकर इसे ब्रेसलेट पहना देता है, जिसे देखकर शॉवी कहने लगती है कि ये क्यों? तो वो कहता है कि ऐसे ही दी है। और फिर शॉवी खुश होकर अच्छे से उस ब्रेसलेट को देखने लगती है। और फिर शॉवी घर पर होती है तो शियान ने काफी ज्यादा उसके लिए पार्सल वगैरह मंगवाई होती है। उन पार्सल को रिसीव करने के बाद शॉवी शियान को कॉल करती है, पूछने लगती है कि तुमने इतना सब कुछ क्यों भिजवाया? तो वो कहता है कि ऐसे ही, क्यों अच्छा नहीं लगा? शॉवी कहती है कि क्यों ना हम दोनों खाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अब दोनों रेस्टोरेंट में खाने के लिए तो आ जाते हैं। शॉवी जैसे ही वहाँ से रेस्टोरेंट यूज करने के लिए जाते हैं तो एक लड़की वेट्रेस शियान के साथ कुछ ज्यादा ही फ्री होने लगती है, क्योंकि उससे उसका कोट गंदा हो गया था, और कहने लगती है कि मैं इसको कंपनसेट भी करूंगी, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट में भी ऐड कर ले। पर वो उससे मना कर रहा होता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शॉवी भी वापस भी आ जाती है और उस लड़की को शियान के साथ कुछ ज्यादा
ज्यादा ही फ्री होते हुए देखती है। काफी जेलस भी हो रही थी। शियान भी उसे देखते हुए देख लेता है। कहने लगता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और आप अपने पोजीशन को चेंज कर लीजिए क्योंकि आपने मेरे गर्लफ्रेंड का रास्ता रोक रखा है। ये सुनकर वो लड़की शौवी को देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। शौवी जो काफी जेलस हो गई थी और कहने लगती है कि तुम्हें उससे पैसे ले लेने चाहिए। शियान उसे कहने लगता है कि तुम तो जेलस होकर और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। तो वो कहते हैं कि किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे कपड़ों के लिए बुरा लग रहा है। शियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इतने में उसे कॉल आ जाती है अपनी सिस्टर की, जो शिन के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो तुम्हारे साथ है। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे साथ तो नहीं है। तो वो पूछती है कि अच्छा तुम किसके साथ हो? तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। ये सुनकर शौवी पूछने लगती है कि किसके साथ बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि अपनी सिस्टर के साथ और उसे भी हेलो करने के लिए कह देता है। तो शौवी हेलो नहीं कहती तो शियान उन्हें खुद ही बाय कर देता है। कॉल कट होने के बाद शौवी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुम्हारी सिस्टर है तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सिस्टर एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। और कुछ ज्यादा ही शियान की सिस्टर में इंटरेस्ट दिखा रही होती है। तो वो कहता है कि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। तो वो कहती है कि मैं इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ जल्दी नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। कार में आने के बाद भी शियान से पूछने लगती है कि तुम्हारी सिस्टर क्या करती है। तो वो कहता है कि सिंगिंग और डांस करती है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा हो जाती है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर को दिखाओ वो कैसी है। पर शियान बताता है कि उनकी तो एक भी पिक मेरे मोबाइल में नहीं है। तो शौवी कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास एक भी पिक ना हो। तो शियान कहता है कि ओपन करके देख लो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड। ये सुनते के साथ ही शौवी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं देखना, कभी ना कभी तो मैं उनसे मिल ही लूंगी। ये बात सुनकर शियान स्माइल करने लगता है और हमें दूसरी तरफ जाओ दिखाया जाता है, जिसके पास डार्क हॉर्स कंपनी की जॉब भी नहीं रही थी, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो उदास होकर वहाँ से जा रहा होता है और शौवी दिखाई देती है, जिसके बाद शिन आती है और कहती है कि आंट ये आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे इतने अच्छे से सिखाया कि मैंने बहुत अच्छे से काम किया। ये सारी बातें पीछे से लिंक भी सुन रही होती है। स्पेशली आंट का सुनकर हो जाती है कि क्या मतलब ये इसके अंकल के साथ रिलेशनशिप में है और अपनी दूसरे वाली फ्रेंड से सारी बातें कंफर्म कर रही होती है। तो उन्हें तो लगता है कि वो मैरिड पर्सन है और उनके बच्चे भी है जिसके साथ शौवी है। इसके बाद ये सारी बातें हर तरफ फैला देती है। अब ये रूमर एडिटर इनके पास भी पहुंच जाती है। शौवी को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछने लगती है कि क्या मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछ सकती हूँ? शौवी हाँ कर वो पूछ लेती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक ओल्ड पर्सन है। ये सुनते के साथ ही शौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते हैं कि सब लोगों ने अपने आप को समझ क्या रखा है, हर कोई मेरे बॉयफ्रेंड को ओल्ड पर्सन बना देता है। वो कहती है अगर तुम अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके बाद जैसे ही शौवी बाहर आती है तो नान भी शौवी को इसी रूमर के बारे में बता रही होती है। उसे लिखा हुआ भी दिखा देती है। ये देखकर शौवी को यकीन हो जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लिंक नहीं किया होगा। इसके बाद शौवी भी उसके पास लड़ने के लिए पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुमने ये सारे रूमर्स फैलाए ना। तो वो कहती है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या फैलाया, मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में भी नहीं पता। वो कहते हैं कि इतनी मासूम मत बनो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। अगर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता था तो तुम मेरे बारे में ऐसे बातें क्यों की? पहले तो तुम मेरा काम चुराती हो, मेरी आउटलाइन, मेरे हर चीज। ये सब सुनकर वो भी बोल पड़ती है कि हाँ मैंने किया तो क्या हुआ, पर लिंक भी किसी से कम नहीं, वो भी उल्टा उसे बातें सुनाने लगती है। शौवी कहती है कि पहले तुमने मेरे काम को चोरी किया, मेरे आउटलाइन को चोरी किया और फिर मुझे ही बोल रही हो। अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड के भी रूमर सारी जगह फैला रही हो। ये कहने लगती है कि हाँ मैंने किया तो तुम्हें क्या। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो शौवी उसे रोक कर बताती है कि मैंने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया। वो उसका मोबाइल पकड़ने लगती है कि मैं हर चीज को खत्म कर दूंगी। शौवी कहती है कि किस जमाने में जी रही हो, अगर तुम मेरे मोबाइल को तोड़ दोगी तो क्या मैंने एविडेंस को कहीं और पर नहीं रखा होगा। अब लिंक ये बात सुनने के बाद गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उसको रोकते हुए शौवी का हाथ दरवाजे में आ जाता है और दरवाजे में हाथ आने की वजह से उसको काफी बुरी चोट भी लगी थी। लिंक भी इस चीज को नोट करती है पर उसको आकर देखती भी नहीं है। और अब लिंक भी सोचती है कि उसको शिन के अंकल की वाइफ को बताना चाहिए कि उसके हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है और यही बात बताने के लिए कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात बतानी है। तो वो कहती है कि आप मुझे कॉल में बता दे, आपको जो भी बताना है। लिंक जैसे ही शौवी के बारे में बताती है तो वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रूमर्स ही है और मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और जिस शौवी की आप बात कर रहे हैं वो शियान के साथ है। ये सुनने के बाद वो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब ये अभी भी शियान के साथ है, मुझे तो लगा कि इसका शियान के साथ सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंक जो एडिटर के ऑफिस में होती है, शौवी भी वहाँ पर आ जाती है। शौवी को ऐसे देखकर एडिटर इंक पूछने लगती है कि क्या हुआ। शौवी एडिटर इंक को सारी बातें बता देती है कि आपको पता है ना इसने मेरे काम को चुरा लिया, जिस पर एडिटर इंक कुछ भी नहीं बोलती। अब शौवी तो लिंक को पनिश करवाना चाहती थी इसलिए ये सारी बातें बता रही होती है। तो एडिटर इंक उसे कहती है कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, तुम जाकर रेस्ट करो और डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना, तुम ऐसा करो कि लीव ले लो क्योंकि इस मामले को तो मैं संभाल लूंगी और तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी करूंगी। ये कहकर शौवी को वहाँ से भेज देती है। अब लिंक को तो पता था कि वो तो वहाँ पर नहीं रहने वाली और इधर शियान दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है। तो शौवी उसके पास आ जाती है। शौवी काफी सैड होती है। ये देखकर शियान उसके पास आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहते
कहती है कि मुझे हक कर लो। इसी बीच शियान उसके हाथ को भी देख लेता है। वो पूछने लगता है कि ये क्या हुआ, तो वो बताती है कि मेरी कॉलीग ने दरवाजा बंद कर दिया और उसने मुझे आते हुए नहीं देखा था। असल बात तो वो उसे नहीं बताती। ये देखकर शियान उसे हक कर लेता है और वो पूछने लगता है कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी, तो वो बताती है कि हाँ मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कोई भी काम इस हाथ से नहीं करना है। मुझे लगता है कि मैं डिसेबल हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर सकती हूँ, राइट हैंड को नहीं। और डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाना खुद नहीं खाना, बल्कि आपको कोई खाना खिलाए, यहाँ तक कि पानी भी खुद नहीं पीना। शियान उसकी ये सारी बातें सुन तो रहा होता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो कहने लगती है कि शियान तुमने मेरी बात सुनी भी या नहीं। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी बात सुनी है। तो शॉवी दोबारा से उसे सारी बातें बताने लगती है। तो शियान उसे कहता है कि तुम मेरे घर पर आकर रहो और उसे हक कर लेता है। पर शॉवी तो बिल्कुल भी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब मैं इसके घर जाकर और सोचती है कि अगर मैं इसके घर गई तो तीनों टाइम का खाना मुझे इसके साथ ही खाना पड़ेगा और इसके साथ ही रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी बातों को सोचने लगती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो शियान उसका हाथ पकड़ कर रोकता है और फिर उसे पूछता है कि कहाँ पर जा रही हो। वो कहती है कि अपना सामान पैक करने के लिए। ये कहकर जाने लगती है और फिर रुक जाती है और फिर शियान के पास आकर बैठ जाती है। कहता है कि आप क्या हुआ, तो शॉवी कहती है कि मुझे किस। शियान उसे फुल इग्नोर कर रहा होता है, उसे किस नहीं कर रहा होता है और फिर उसे कहता है कि तुम ऑफिस में ट्रबल क्यों क्रिएट करना चाहती हो। ये सुनकर तो वो पीछे हट जाती है। अब शियान उसके साथ फ्लर्ट करता है। ये सुनकर वो फौरन से वहाँ भागने की करती है पर उसे डोर ओपन नहीं हो रहा था। वो कहने लगती है कि तुम्हारा डोर खराब हो गया है। शियान पीछे से आकर उसे बैक हग करता है और उसके चिक पर किस करता है और उसे कहने लगता है खराब नहीं हुआ था, तुमने रॉन्ग बटन प्रेस किया था। ये कहने के बाद उसके हाथ से बटन को प्रेस करवा देता है। उसको पकड़ा ही हुआ था डोर के ओपन होने के बाद भी। शॉवी को खुद ही वहाँ से भागना पड़ता है। बाकी वर्कर्स वगैरह भी दिखते हैं उसे जाते हुए। तो वो जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है और हमें एडिटर इंक दिखाई जाती है जिन्होंने लिंक को अपने ऑफिस में बुला लिया था, जिसे दूसरा काम देने लगती है। तो लिंक तो यहाँ से रिजाइन देती है कि मुझे दूसरा काम नहीं चाहिए, मैं यही से जा रही हूँ। अगर मुझे सच में एक्सपीरियंस है तो मुझे दूसरा काम भी मिल सकता है, मैं यहीं पर नहीं रहना चाहती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और शॉवी दिखाई जाती है जिसके घर पर शियान आकर सारा सामान वगैरह पैक करवा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। लिपस्टिक वगैरह रखने के बाद बाहर आते हुए उसे पूछता है कि अगर तुम डेली यूज में कोई भी चीजें यूज करती हो तो वो तुम्हें चाहिए तो मैं किसी को भिजवा दूंगा, वो ले आएगा मेरे घर पर शॉवी उसे फौरन से मना कर देती है और कहने लगती है कि मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं यहाँ से आकर ले लूंगी। शियान उसे देखने लगता है तो शॉवी भी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम पक्का मुझे अपने घर पर रखने वाले हो। जिस पर शियान उसे हाँ कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरे घर में आती हो और मेरे घर से जाने का दिल हुआ, इसका मतलब यही है कि डिजाइनर ने घर का डिजाइन अच्छे से नहीं किया, जो तुम्हारा दिल वहाँ पर नहीं लगा। इनडायरेक्टली शियान का कहने का मतलब यही होता है कि तुम मेरे घर से आना ही नहीं चाहोगे। वो उसको अपने घर पर ले आता है जहाँ पर आते हुए शॉवी थोड़ा डर रही थी। ये देखकर शियान कहता है कि क्या हुआ, पहले तो तुम आया करती थी, रात को भी किसी अजनबी के घर रह लेती थी, पर आज तुम्हें क्या हुआ। ये सुनकर शॉवी कहने लगती है कि मेरे टांगों से चला नहीं जा रहा। तो शियान कहता है कि तुम्हें हाँ कर लूं क्या, जिस पर शॉवी कहती है कि नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहकर शियान के घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद शियान शॉवी के लिए खाना बनाता है। ये देखकर वो फौरन से खाना खाने के लिए आ जाती है। शियान खुद का खाना करने के लिए बैठ जाता है। उसे बुलाने की ट्राई कर रही होती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि खाना खिलाने, पर शियान तो उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता है, बल्कि सूप के बारे में बता रहा होता है। पर शॉवी कहती है कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैं तो तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया। यहाँ पर आने से पहले क्या तुमने मुझे अपने ट्रिक में ले लिया है। वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें अपने ट्रिक में ले लिया है। ये कहकर उसके पास में आकर बैठ जाता है और उसे खिलाने लग जाता है। शॉवी भी उसे प्यार से देखने लगती है। शॉवी जो बैठी होती है उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आता है जो अपने हाथों से उसे खिलाता और कहती है कि मेरे बालों में पोनी भी लगा। शियान उसके बालों में पोनी तो लगाने लगता है पर पहले उसके बाल थोड़े से खींच लेता है। जैसे शॉवी को दर्द होता है तो वो थोड़े प्यार से पोनी बना देता है। उसके बाद वो अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। तो शॉवी कहती है कि तुम थोड़ा बिजी होंगे तो मैं अपना शावर लेने के लिए चाहती हूँ। शॉवी का मतलब था कि शावर लेने के बाद उसे कहाँ पर सोना है। ये बात तो शियान ने उसे बताई नहीं। तो शॉवी खुद ही पूछ लेती है, जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो शॉवी कहती है कि पहले मैं शावर ही ले जाने से पहले शियान उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शावर करवा देता हूँ। जिसे सुनकर शॉवी फौरन से मना कर देती है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि मेरी हेल्प क्यों नहीं चाहिए तुम्हें, हर चीज तुम मुझसे ही करवा रही हो, खाना पीना, यहाँ तक कि बालों में पोरनी भी लगवाना। तो ये सब भी मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ ना, क्या डॉक्टर ने ये सब भी नहीं बोला था। तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर ने ये नहीं बोला था। फिर से वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं और ना ही मैं रिग्रेट फील करूंगी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मैं अपना डैड बनाऊंगी। ये कहकर वहाँ से शावर के लिए जाती है। पर वॉशरूम में आने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसे शियान की हेल्प की जरूरत है, इसलिए शियान को रास्ते में जाते हुए रोक लेती है और उसे कहती है कि डैड। ये सुनने के बाद शियान समझ जाता है कि अब इसको मेरी जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम ओपन कर दोगे। ये सुनने के बाद पहले तो शियान को कुछ भी समझ में नहीं आता क्या चीज ओपन करवाना चाहती है,
जैसे ही शौवी अपने बैग उसकी तरफ करती है तो शान को समझ में आता है कि उसे क्या ओपन करवाना है। सांसें तो उसके पहले से ही अटक चुकी थी, पर फिर भी वो शौवी का कहा हुआ काम कर देता है। इसके बाद शौवी शावर लेने लगती है तो शान उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई और हेल्प चाहिए? मुझे कोई और हेल्प नहीं चाहिए, ये कहकर शावर लेने के लिए भाग जाती है। देखकर शान स्माइल करने लगता है और इसके बाद जब शावर लेकर बेड पर लेटी होती है तो शान का वेट कर रही होती है। और जैसे ही शान वॉशरूम से बाहर आता है तो ये भी उसे देखकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। शान भी इसके साथ आकर बेड पर ले जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, हाथ में दर्द हो रहा है? तो वो कहती है कि हाँ हाथ में दर्द हो रहा है। तो शान उसे कहता है कि फिर सो जाओ, इसके बाद तुम्हें हाथ में दर्द फील नहीं होगा। जिसके बाद शौवी सो तो जाती है और शान ने भी उसको हक किया होता है। जैसे ही शौवी शान को हक करती है तो शान अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता, शौवी को किस करने लगता है और किस करते टाइम पर जैसे उसका हाथ नीचे आने लगता है तो शौवी को दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से शान को शौवी से दूर होना पड़ता है। अब रात में शौवी की जैसे ही आँख खुलती है तो उसे लगता है कि शान वॉशरूम में और शावर ले रहा है। ये देखकर दोबारा से सो जाती है और जब सुबह में उठती है तो उसके हाथों में दर्द होने लगता है, इसलिए शान को आवाजें देने लगती है, पर शान उसकी आवाजों पर नहीं आता, पर उसकी कॉल आ जाती है। और फिर पूछता है कि तुम उठ गई हो? वो कहती है कि हाँ मैं उठ गई। और फिर पूछते है कि तुम किस टाइम पर गए? तो वो कहता है कि 8 बजे गया। शौवी उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुमने रात में शावर लिया था? मुझे ऐसा फील हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ। और पता लगता है कि शान के सामने कुछ वर्कर्स भी खड़े हुए थे जिन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी, और वो लोग तो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे और शान भी काफी एम्बैरेसिंग हो गया था, पर ज्यादा बात को फील नहीं करता बल्कि दोबारा से अपने काम को करवाने लगता है। और इधर ग्वांजिन दिखाया जाता है जिसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, वो भी शान की वजह से। बाई कहती है कि शान अपना काम खुद नहीं कर सकता। तो ग्वांजिन उसे बताता है कि शायद रिपोर्टर शौवी के हाथ में चोट लगी है, वो उसका ख्याल रख रहा है। सुनकर बाई कहती है कि मुझे तो इस बात का नहीं पता, इसलिए जल्दी से शौवी को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को चोट लगी है? वो बताती है कि छोटी सी चोट है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। तो वो पूछती है कि शान तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख रहा, जिस पर वो बताती है कि मैं अभी शान के घर पर ही हूँ। ये मैसेज देखते के साथ ही वो जल्दी से उसे कॉल करती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम दोनों में, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों साथ में सोए पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, उसने तो मुझे रात में किस भी नहीं की, पर इसे तो नहीं पता था कि उसने रात में किस की थी। तो बाई कहती है कि मुझे आगे का कुछ भी नहीं सुनना, और फिर बाई ग्वांजिन को छोड़ने के लिए जाती है। ग्वांजिन उसे हक करके रखता है और कहता है कि 3 दिन बहुत है, पर बाई उसे कहती है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा, ट्रस्ट रखने पर ही हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से रिलेशन रख पाएंगे। ये सब बोलकर बाई उसे समझा रही होती है तो पीछे से बाई का दोस्त भी आ जाता है, जिसे देखकर बाई खुश हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड ग्वांजिन के बारे में भी उसे बता रही होती है। वो भी अपने फियांसे के बारे में बताने लगता है कि हम कुछ दिनों में सर्टिफिकेट भी लेने वाले। ये सुनकर वो दोनों उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कब शादी करने वाले हो, जिस पर बाई कहती है कि हम जल्दी कर लेंगे, जिस पर ग्वांजिन कहता है कि पहले या बाद में हम कर ही लेंगे। इसकी बात को सुनकर बाई भी स्माइल करने लगती है। शौवी दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है, पर उससे अपना काम किया नहीं जा रहा होता है। फिर भी वो काम करने के लिए बैठ जाती है, हाथ से काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो शान को मैसेज करती है, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रही हूँ और लैपटॉप भी यूज नहीं कर पा रही हूँ और घर पर बैठे बोर हो रही हूँ। ये बात सुनने के बाद शान कहता है कि मैंने शिन को कह दिया है, वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगी। ये मैसेज देखकर सोचने लगती है कि ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है ना मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। इतने में शिन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने आंट को हेलो करने लगती है। जैसे ही शौवी उसे वहाँ पर अपने पास बुलाती है तो उसके पास जाकर वो उसका हाथ देखने लगती है और उसके काम में भी उसकी हेल्प करने लगती है। सारा काम करके दोनों साथ में बैठते हैं तो इतने में शान भी आ जाता है। शान को देखकर वो अपने अंकल को कहने लगती है कि मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है, पर शान तो उसे नोट भी नहीं करता और शौवी के पास आ जाता है और उसके हाथ के बारे में उसे पूछने लगता है और शिन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वो तो गुस्सा हो जाती है, मैंने अपना पूरा काम किया और यहाँ आकर आंट के साथ भी हेल्प किया, पर आपने तो मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। पर शान तो उसकी बात सुनने के बाद भी सब सुनकर वो कुछ भी आंसर नहीं देता, इसलिए वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद शौवी के लिए खाना भी बनाता है और शौवी से कहता है कि पास में आकर बैठ जाओ, पहले खुद अच्छे से खाने के बाद पास में आकर तो बैठती है, पर श्यान को देखने लगती है। तो श्यान उसे कहता है कि ऐसे क्यों देख रही हो, क्या हुआ? वो कहती है कि मैं तुम्हारी गोद में बैठना चाहती हूँ। तो कहता है कि नहीं, यहीं पर बैठो और चुपचाप से खाना खाओ, फिर खाना भी नहीं खा पाओगी। पर शौवी खास सुधरने वाली थी, वो फिर भी उसके गोद में बैठ जाती है। श्यान उसको इतना क्लोज देखकर उसकी सांसें रुक जाती है, पर फिर भी उसको खाना खिलाता है। अब श्यान बर्तन वगैरह धो रहा होता है तो शौवी उसे देखती है, वो काम कर रहा होता है तो शौवी उसे देखती है। ऐसी ड्रेस पहन के आती है कि श्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और श्यान से कहने लगती है कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ। पहले हाँ करता है, फिर उसके तरफ देखता है तो देखते के देखते ही रह जाता है, पर फिर भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बाद उसे कहता है कि रात में सोने से पहले पेन किलर्स ले लेना। अब ये सुनने पर तो शौवी अपना सैड सा फेस बनाकर अपने रूम में आ जाती है। उसको रूम में जाते हुए श्यान देख तो रहा आता है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आती है। फिर नेक्स्ट डे नाइट में दिखाया जाता है कि शौवी नाइट ड्रेस पहन कर आ जाती है और बैठ जाती है बाई से बात करने के लिए। में श्यान भी आ जाता है। श्यान
शियान को इसे ऐसी ड्रेसिंग में देखने के बाद वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उससे आगे कुछ भी नहीं कहता। फिर शौवी कहती है कि क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? वो कहता है कि हाँ थोड़ी सी की है। ये कहकर वो वापस बाहर चला जाता है। अब वो भाई से कहने लगती है कि मैं सोने लगी हूँ। भाई कहती है कि इतनी जल्दी? वो कहती है कि 11 तो बजने लगे हैं और कितना लेट सो। तो वो कहती है कि पहले तो तुम सुबह होने के बाद सोती थी, पर आज लगता है कि तुम्हें शियान के साथ टाइम स्पेंड करना है। और इधर शियान दिखाई जाता है जो शौवी की चैट को देख रहा होता है। शौवी की चैट शौवी के लैपटॉप में भी दिखाई देता है और वो उसके फ्रेंड के साथ उसकी सारी चैट को पढ़ लेता है और उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। पहले तो आकर अपने टाई को उतार देता है, फिर शौवी के पास जाता है, उसको मोबाइल को दूर फेंक देता है, उसको किस करने लगता है और किस करने के बाद उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं तुम्हारे हाथ को हर्ट कर दूंगा। आगे शौवी कुछ कहती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आया। ये कहकर दोबारा से उसे किस करने लगता है। यहीं पर उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। आगे से हमें यंग दिखाया जाता है जो शौवी से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आता है। पर आगे से उसे पता चलता है कि शौवी तो बीमार है जिसकी वजह से उसने लीव ली हुई है। शौवी को कॉल करता है। शौवी जो शियान के साथ होती है, शियान उसे कॉल अटेंड करने नहीं दे रहा होता है। क्या होता है? शौवी कहती है कि कॉल तो अटेंड करने दो, किसकी कॉल आई है देखने तो जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है तो पता चलता है कि यंग का कॉल है जिसकी वजह से शियान भी जेलस हो रहा होता है। जिसके बाद वो उसके पास आकर उसकी बातों को सुनने लगता है। यंग कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मुझे तुम्हारी कंपनी से पता चला कि तुमने लीव ली है। वो कहती है कि बिल्कुल ठीक है। यंग कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और साथ में डिनर कर लेते हैं। पर शौवी कहती है कि डिनर नहीं करना, ऐसे ही बात बता दो। पर इससे आगे वो कुछ बोले शियान शौवी को पीछे से बुला लेता है जिसकी बात वो सुन लेता है। यंग वहीं पे चुप हो जाता है। ये भी शौवी के हाथ से मोबाइल फेंक देता है। यंग को भी पता लग गया है कि शियान के साथ ये उसके घर में रह रही है। जिसके बाद शौवी शियान से कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो? वो कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, सुबह सुबह कौन किसी को तंग करता है? तो शौवी कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, अभी पूरी बात भी नहीं करती। शियान दोबारा से उसे किस कर लेता है। शियान दिखाया जाता है जिसने अपने और लियान कंपनी के बारे में आर्टिकल पढ़ लिया था। वो किसी और ने नहीं बल्कि शौवी ने लिखा हुआ था। अभी ये सब कुछ पढ़ ही रहा होता है, किसी का कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा होता। फिर उसका असिस्टेंट आके बोलता है कि बहुत से लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर आप किसी का कॉल नहीं उठा रहे, इसीलिए वो बोल रहे कि आप जैसे फ्री हो जाए उनको कॉल बैक करें। और शियान कहता है कि अच्छा मुझे पता है। और चैन की जो कॉल आ रही होती है, चैन उसे कहता है कि आपको मेरी वजह से इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो शियान कहता है कि ऐसा मत सोचना, लियान बहुत ही अच्छी कंपनी और देखना बहुत आगे जाएगी और बस तुम्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। और शियान फिफी को कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेता है और कहता है कि तुम्हें मुझे भी सपोर्ट करना है और अपने डैड को भी मनाना है। और फिफी इस काम के लिए मान जाती है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और शौवी दिखाई जाती है जिसने ये आर्टिकल तो लिखा होता है पर सोच रही होती है कि मेरे इस आर्टिकल की वजह से शियान की कंपनी को कुछ ज्यादा असर ना हुआ हो। इन्हीं सारी बातों को सोच रही होती है तो जैसे ही शियान आता है तो उसके शूज उतारने लगती है और उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है और खुद ही उसका कोट भी उतारने के लिए हेल्प करती है। शियान उसे ये सब करता देखकर फाइनली उसे पूछ लेता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम ये सब कर रही हो? तो वो अपने आर्टिकल के बारे में बात कर रही होती है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा। वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम पर ज्यादा ही बोझ डाल रहे होंगे ना मेरे इस आर्टिकल की वजह से। तो शियान कहता है कि तुमने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा, जिस तरह का आर्टिकल लिखना चाहिए तुमने सेम वैसा ही लिखा, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो शौवी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ये बात सुनकर शियान उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास हो, यही बहुत है मेरे लिए, और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो यंग से कांटेक्ट करो, मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है और मैं कंपनी के लिए उससे मिलना चाहता हूँ। तो शौवी कहती है कि क्या मैं आपके साथ वहाँ पर बैठ सकती हूँ? शियान मना कर देता है, कुछ बातें बाहर वाले लोगों को नहीं बताया जा सकती और मिस शौवी आपको भी नहीं बताई जा सकती, इसलिए मेरी अपॉइंटमेंट उसके साथ रखवाओ। और वैसे ही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शियान यंग से मिलने के लिए आया था पर यंग उससे ज्यादा कुछ बातें नहीं करता, बस अपने रोबोट के साथ ही लगा होता है। असल में शियान अपनी कंपनी लियान कंपनी और इसकी कंपनी आपस में कोऑपरेट करने के लिए बोल रहा होता है। तो यंग कहता है कि जब मैंने बोला था तो आप लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी, तो अब मैं क्यों मानूं? शियान उसके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रख देता है जिसके बाद यंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे कोऑपरेट करना है या नहीं करना। और हमेशा भी दिखाई जाती है जो बैठकर अपना काम कर रही होती है। तभी उसके सामने एक पिक आती है जो किसी और की नहीं बल्कि शियान की सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ की होती है। पर इसको तो पता ही नहीं होता कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वो तो ये देखकर शॉक हो जाती है कि इन्होंने शियान के ब्रदर इन लॉ को हक क्यों किया है। और जैसे ही शियान उसे कॉल करता है तो वो आगे से पूछते है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो उसे बताता है कि शिन का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं उसी के साथ हॉस्पिटल में हूँ। सुनकर वो उसे पूछती है कि कौन से हॉस्पिटल में हो। वो उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है पर फिर
फिर भी ये घर से निकलती है हॉस्पिटल के लिए और हमें यूँ दिखाया जाता है जो शिन का आने का उसी जगह पर वेट कर रहा होता है, पर शिन तो नहीं आती, इसलिए वो शिन को कॉल लगाता है, पर आगे से शियान कॉल उठाता है। वो आगे से कहता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, शिन हॉस्पिटल में है। जैसे ही ये बात सुनता है तो वो आगे से भाग कर जाता है हॉस्पिटल के लिए और शॉवी जो हॉस्पिटल में पहुंच गई थी उसे आगे से शियान पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि मैंने बोला था ना वो बिल्कुल ठीक है और इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। वो कहने लगती है कि हर कोई इंसान तुम्हारी तरह थोड़ी होता है जो इतना काम करने लगे। अब इन सब के बाद उसे पिक के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि क्या सॉन्ग लीलान की। वो कहती है कि हाँ, मैं तो उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तो तुम्हारी ब्रदर इन लॉ को ये हक करेगी। उनको नहीं पता कि उनकी भी एक फैमिली है। ये सब बातें शियान सुन तो रहा होता है पर उसके गलत फहमी को दूर नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके हाँ में हाँ मिला रहा होता है। इतने में पीछे से शियान की सिस्टर आ जाती है। शियान अपने सिस्टर को जैसे ही हाई करता है तो शॉवी भी उसको देखती है। सॉन्ग लीलान को देखने के बाद भी शियान की तरफ फेस कर लेती है और फिर जाकर उसको रियलाइज होता है कि ये कोई और नहीं थी बल्कि सॉन्ग लीलान थी और इन सारी चीजों को शियान एंजॉय करने लगता है। अब उनकी तरफ शौक होकर देखने लगती है तो शियान भी कहता है कि सिस्टर को हाय बोलो और ये भी उनको हाय तो कहती है पर कहती है कि आप सॉन्ग लीलान से बहुत ही ज्यादा मिलती हो। तो वो कहती है कि बहुत से लोग मुझे ऐसा कहते हैं। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो शॉवी भी शियान से कहती है कि क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे। इससे पहले शियान कुछ कहता है तो शियान की सिस्टर उसे कहने लगती है कि मुझे कुछ कहना है कि मैं मेरे फैंस को बता नहीं पाई कि मेरी शादी हुई है। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है। शॉवी को भी पता लग जाता है कि उनका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि शियान का ब्रदर इन लॉ है। वो गुस्से से शियान की तरफ देख रही होती है तो शियान कहता है कि तुम गुस्से में कितनी क्यूट लग रही हो। तो ये भी हंसते हुए कहती है कि क्या इसमें कोई फनी बात थी, जिससे वापस से शियान के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। और यहाँ शिन की मॉम जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम कैसी हो। तो वो अपनी मॉम को सॉरी करने लगती है कि मेरी वजह से आपके बारे में सबको पता लग गया है कि आपकी शादी हुई है और आपकी एक बेटी भी है, क्योंकि शिन के एक्सीडेंट के बाद ही ये बात सबको पता लग गई थी। तो वो कहती है कि बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मुझे सबको पहले ही बता देना चाहिए था। उसके हस्बैंड भी कहने लगते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। वो कहती है कि कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे ये बात पहले ही सबको बता देनी चाहिए थी। शिन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, आप अभी जा सकती है। पीछे से शियान और शोभे भी देख रहे होते हैं और उतने में वो वाला आदमी भी आ जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो आकर सॉरी वगैरह कहने लगता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं किसी का ड्राइवर भी हूँ। ये सारी बातें कह के फ्रूट्स वगैरह दे के वहाँ से जाने वाला होता है, क्योंकि शिन की मॉम ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन शिन ने उन्हें माफ नहीं किया था और कहती है कि आपको हर चीज की जिम्मेदारी उठानी होगी। वो कहता है कि आपकी मॉम ने तो अभी मुझे माफ कर दिया। वो कहती है कि मेरी मॉम ने किया, मैंने नहीं किया आपको माफ और ना मैं आपको माफ करने वाली हूँ। आप बहुत ही ज्यादा तेज कार चलाते हो। उस आदमी को भी शिन की बातें माननी पड़ती है। अब पीछे से आकर यो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है कि शिन ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली है। अब शोवी जो शिन के पास आती है उसे कहने लगती है कि तुम्हें जो भी खाने पीने के लिए चाहिए हो तो तुम अपने अंकल को कह सकती हो, तुम्हें हर चीज ला कर देंगे। और वैसे ही यो दिखाया जाता है जो शिन के मॉम डैड के पास खड़ा होता है, वो उन्हें अपने पास बिठा लेते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम क्या शिन के प्रोफेसर हो। वो कहता है कि प्रोफेसर आप कह सकते हो, शिन तो बस मेरी क्लास अटेंड करने के लिए यूनिवर्सिटी आया करती है। ये बात कहकर यो डरने लगता है, पर उसके मॉम डैड तो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आज ही बात है। और शिन की मॉम दिखाई जाती है जो जाने लगती है। उन्हें सी ऑफ करने के लिए शोवी और भी शियान भी आते हैं। शोवी उनको जाते हुए सॉरी वगैरह करने लगती है और कहती है कि मुझे आपके बारे में नहीं पता था, ना ही ये पता था कि आप शियान की सिस्टर हो। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। और शियान से कहने लगती है कि क्या तुमने इसको मेरे बारे में नहीं बताया था, जिस पर शियान कुछ भी नहीं बोलता और वो भी वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाते ही शोवी शियान को नहीं बुला रही होती। शियान उसे काफी मनाने की ट्राई करता है। वो शियान के घर पर भी जाने के लिए मना कर रही होती है और अपने घर पर जा रही होती है तो शियान उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मेरे घर पर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें घर पर अंदर छोड़कर जाऊंगा ना, ताकि तुम्हारा इरादा ना चेंज हो जाए मेरे घर पर वापस आने का। वो कहती है कि चेंज नहीं होगा। जैसे अपने घर पर आती है तो पासवर्ड लगाने की कोशिश करती है, पासवर्ड नहीं लग रहा होता, इसलिए जल्दी से अपने बैग से कीज निकालने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे कीज भी नहीं मिलते। और फिर सोचते है कि मुझे शियान के घर पर तो नहीं जाना, मैं बाई के घर पर जाऊंगी। और जब बाई के घर के सामने पहुंचते है कि सोचते है कि मुझे उसका डोर नॉक करना चाहिए। जैसे ये डोर नॉक करती है तो ग्वांजिन डोर ओपन करता है, जिसे देखकर ये भी शॉक होती है और ग्वांजिन भी शॉक हो जाता है। उतने में बाई वहाँ पर आती है और कहती है कि बेबी बाहर कौन आया। जैसे ही वो शोवी को देखती है और शॉक हो जाती है और उसे देखकर शोवी बाहर ही क्वेश्चन वगैरह करने लगती है। तो उसे कहती है कि अंदर आके आराम से बात करते हैं ना इस बारे में।
और ग्वानजिन शियान को इशारा कर रहा होता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, और वैसे ही शियान उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है और कहता है कि रात काफी हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बाई ग्वानजिन के गले लग जाती है कि ये क्या हो गया, और शॉवी भी शियान के घर पर पहुँच गई थी, जहाँ पर जाने के बाद वो उसे नहीं बुला रही होती। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ, तुम क्या खाओगी, और वो भी उसे ऐसा खाना बनाने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर तुम्हारा खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शियान उसके लिए खाना बनाता है और शॉवी को वो खाना पसंद भी आ जाता है और कहने लगती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर अगली बार ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम कितना भी अच्छा खाना बना लो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब झूठ बोला, मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि सॉन्ग लीलान मेरी सिस्टर नहीं है। और शॉवी को शियान की बातें याद आती है कि उसने सब कुछ इसे बता दिया था कि उसकी सिस्टर सिंग करती है और डांस करती है, नाम नहीं बताया। ये सोचकर वो गुस्सा होकर वहाँ से उठकर चली जाती है अपने रूम में, और गुस्सा होकर रूम का डोर भी लॉक कर लिया था अंदर से, और उसे कहती है कि अब तुम बाहर सोफे पर ही सो, और खुद बाई से बात करने लगती है और बाई को भी सॉन्ग ईलान के बारे में बता देती है कि वो शियान की बायोलॉजिकल सिस्टर है। वो भी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने शियान को अंदर नहीं आने दिया, रूम को लॉक कर दिया। वैसे ही पता चलता है कि शियान ने किस का यूज करके डोर को ओपन कर दिया था। तो शॉवी भी उसे दोबारा से रूम से बाहर करने लगती है, तो शियान भी उसे उठाकर उसे बेड पर लेटा देता है और कहने लगता है कि तुम्हें काम डाउन करने का क्या वे है। अब शॉवी से ये बातें पूछ ही रहा होता है, इसका जवाब आगे से बाई देती है कि जो भी करना है करो ना, पूछने की क्या जरूरत है। ये सुनने के बाद तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो शियान पकड़कर उसके कॉल को कट कर देता है, यहाँ तक कि उसको मोबाइल को भी दूर फेंक देता है और शॉवी के हाथ को पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बाई और ग्वानजिन दोनों हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में अपने रिलेशनशिप के बारे में शिन को बताने के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। शिन तो ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और बाई को ग्वानजिन से बचाने की कोशिश कर रही होती है। ऐसे कहती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको इसके साथ नहीं होना चाहिए, आप तो इतनी अच्छी हो, और इसके हाथ में कैसे आ गई, क्योंकि उसे पता होता है कि ग्वानजिन बहुत सारी लड़कियों के साथ बातें वगैरह करता है और वो बाई को ग्वानजिन से बचाना चाहती है, पर बाई तो खुद ग्वानजिन को नहीं छोड़ना चाहती थी और शॉवी को भी कॉल करने नहीं देती। बाई कहती है कि मैं खुद इसके साथ हूँ और ग्वानजिन भी कहता है कि दिन ब दिन हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ये सब देखकर शिन कहती है कि ग्वानजिन तुम वही हो ना जिसे मैं जानती हूँ। शॉवी नान के साथ अपने ऑफिस में आ रही होते हैं तो उसके कोलिग्स वगैरह शिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हम इतना टाइम उसके साथ काम वगैरह कर रहे थे और हमें ये नहीं पता चला कि हम सॉन्ग ईलान की बेटी के साथ काम कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां शॉवी से पूछने के लिए आती है कि आपका बॉयफ्रेंड शियान है ना, तो वो कहती है कि तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। वो लोग कहते हैं कि जो रूमर आपके बारे में फैली थी कि शिन के अंकल आपके बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब शियान ही आपके बॉयफ्रेंड हुए ना। ये सुनकर वो उन्हें हाँ कर देती है। अब ये बात कंफर्म करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शॉवी को एडिटरिंग ने अपने ऑफिस में बुलाया था और सारी बात पता लगने के बाद वो उसको ये गुड न्यूज भी देती है कि तुम्हारी डिजिटल मैगजीन की बात एडिटर ने मान ली और तुम्हें ये चांस दे भी दिया है। ये बात सुनने के बाद तो शॉवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शिन दिखाई जाती है टैब यूज कर रही होती है। उसे टैब यूज करना नहीं आ रहा होता। ये उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं पकड़ लेता हूँ और तुम मेरे कंधे पे सर रख लो। दोनों इतने प्यार से बैठे होते हैं और इन दोनों को ऐसे बैठे हुए शिन की मॉम भी बाहर से देख रही होती है और उसके डैड भी कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और शिन को भी कंट्रोल करने के लिए कोई मिल गया है। और शिन की मॉम भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश होती है और शॉवी दिखाई जाती है जिसको यांग ने बुलाया हुआ था अपने इंटरव्यू के लिए, वो भी ये बताने के लिए कि वो लोग लियान कंपनी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। पर शॉवी उसे साफ मना कर देते हैं कि ना ही आपका मुझे आर्टिकल लेना है और ना ही कोई इंटरव्यू आपका लेना है। पर यांग कहता है कि मुझे तुमसे ही अपना इंटरव्यू करवाना है। और शॉवी उसे कहती है कि मेरी कंपनी में बहुत से अच्छे जर्नलिस्ट है जो आपका काम अच्छे से कर देगी, आप उनसे अपना इंटरव्यू करवा ले, एक बार उन पे यकीन करके देख ले। यांग उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, किसी अच्छी को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भेज देना। शॉवी घर पर आने के बाद अपनी मॉम से बात कर रही होती है। शियान के पिक को देखकर उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। वो कहती है कि मॉम मेरा बॉयफ्रेंड यही है, आपको नहीं मानना है तो नहीं माने। ये कहकर शॉवर लेने के लिए चली जाती है। दोबारा से उसके मॉम का कॉल आता है तो शियान उसके मॉम का कॉल देख लेता है और शॉवी को आवाज देने लगता है, पर आगे से वो कुछ भी नहीं कहती, इसलिए वो शॉवी की मॉम का कॉल अटेंड कर लेता है। और लड़की की आवाज सुनकर उसकी मॉम बिल्कुल भी शॉक हो गई थी और पूछने लगती है कि तुम कौन हो। वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे शॉवी शॉवर लेकर आती है तो पूछती है कि तुमने मुझे बुलाया था। तो वो बताता है कि तुम्हें एक कॉल आई थी जिसे मैंने अटेंड कर लिया। तो वो पूछते है कि किसकी कॉल आई थी, एडिटर इनकी कॉल आई थी क्या।
तो वो बताता है कि तुम्हारी मॉम की कॉल थी। ये सुनकर तो वो हो जाती है कि तुमने उनसे क्या बात की। तो वो कहता है कि अपनी मॉम से बात कर लो। और जब वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे घर वापस बुला लेती है। क्या तुम इस वेकेशन घर पर आओगी? तो वो मना कर देती है, क्योंकि श्यान से पूछती है तो श्यान मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए वो मॉम को मना कर देती है। और अपनी मॉम की कॉल कट होने के बाद उसे पूछती है कि तुम बुक में क्या पढ़ रहे हो। वो उसकी बुक को साइड में कर रही होती है, पर श्यान तो अपनी बुक को अपने फेस को कवर कर रहा होता है। और नेक्स्ट डे श्यान अपने घर पर शौवी को बाकी सबसे मिलाने के लिए लेकर आता है, पर शौवी घर के अंदर जाने से पहले उसे पूछने लगती है कि क्या मेरे कपड़े ठीक है, पर वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैं घर पर वापस जाके नहीं चेंज करके आती हूँ, पर श्यान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पर शौवी कहती है कि तुम्हें मैं अच्छी लग रही हूँ, पर तुम्हारी सिस्टर को मैं अच्छी नहीं लगी तो, और ज्यादा ही मैच्योर लगी तो वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो इसका मतलब वो भी तुम्हें लाइक करते हैं, चलो अंदर चलते हैं। शौवी उसे रोक कर कहती है कि जो तुमने अभी बात बोली वो दोबारा से कहना प्लीज। श्यान नहीं कह रहा होता है तो शौवी भी अंदर नहीं जा रही होती, तो उसे कहना पड़ता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो वो भी उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। अब इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं तो श्यान के सिस्टर और उसके डैड उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो शौवी उसकी सिस्टर से पूछने लगती है कि श्यान के बारे में क्या क्या बातें हैं। तो वो कहती है कि इसे जो भी बात करो ये आगे से सिर्फ हूँ का ही जवाब दे देता है। शौवी कहती है कि मुझे भी यही आंसर देता है और मैंने उसका नाम भी यही रख दिया है। इसके बाद इन सब की हंसी मजाक और बातें भी चल रही होती है। इतने में शिन भी वहाँ पर आ जाती है, जो अपने मॉम, डैड, अंकल और लिटिल आंट को भी बुलाती है। ये सुनकर शौवी बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो जल्दी से बात को बदलते हुए उसे बाहर ले जाती है। श्यान भी उसे जाते जाते कह देता है कि लिटिल आंट जल्दी वापस आना। और बाहर आने के बाद उसे कह रही होती है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, जब से लोगों को तुम्हारे बारे में पता चला है। तो वो कहते हैं कि लोगों को मेरे बारे में पता चला है, पर मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ, काम पर अच्छे से फोकस करना चाहती हूँ और मैं किसी और क्या चीज लाइक करती हूँ। तो ये सुनकर शौवी कहती है कि तुम यू की बात कर रही हो ना। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। शौवी दिखाते हैं जो घर पर वापस आती है, श्यान के लिए खाना बनाती है। जैसे श्यान घर पर आता है तो उसे कहती है कि तुम वापस आ गए, और जैसे अपने मॉम को देखती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, काफी दिन बाद देखा है ना, तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं होगा। श्यान तो उनका लगेज लेकर वहाँ से चला जाता है और शौवी श्यान का घर अपनी मॉम को दिखा रही होती है। और उसकी मॉम कहती है कि तुमने तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम अपना घर को छोड़कर यहाँ पर रह रही हो। तो वो कहती है कि मॉम आप भी नहीं बताती ना, जब आप सिंगापुर गए थे तो आपने भी झूठ बोला था ना कि आप कहाँ पर गई हो। अब इसके बाद तीनों साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने खाने के बाद उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखने के लिए आई थी और मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। श्यान भी उन्हें छोड़ने के लिए जाता है और जैसे उन्हें छोड़कर आता है तो शौवी उसे कहने लगती है कि मेरा होम टाउन बहुत ही छोटा है, वहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। मेरी मॉम वहाँ से यहाँ कैसे आई, तुमने उन्हें एयरपोर्ट से कैसे लिया। अब श्यान तो बात को बदल रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम तो स्पेशली यहाँ के लिए ही आई थी। और हमें टियान अंकल दिखाए जाते हैं, जो श्यान के डैड से बात करने के लिए उनके घर पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो कंपनी को बैंकक्रप्ट की तरफ लेकर जा रहा है। और श्यान को भी ये बात पता लग चुकी थी, वो भी किसी से बात नहीं कर रहा था और न ही किसी को इंटरव्यू दे रहा था लियान और डार्क हाउस कंपनी के बारे में। पर श्यान तो सबको इंटरव्यूज देने के लिए मना कर रहा होता है, और श्यान जो किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहा होता है। और हमें शौवी दिखाई जाती है जो श्यान को कॉल करती है। श्यान कहता है कि क्या आपको बॉस को कॉल करनी थी जो मुझे कॉल की, पर शौवी कहती है कि नहीं, मुझे आपको ही कॉल करना था और पूछना था कि क्या श्यान इंटरव्यू दे सकता है। कहता है कि श्यान किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहा, किसी भी जर्नलिस्ट को, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको भी इंटरव्यू देंगे। ये बात सुनकर शौवी चुप हो जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि श्यान बहुत ही टेंशन में है। और जब श्यान घर पे आता है तो उसे श्यान का आने का भी पता नहीं लगता। श्यान उसके पास आता है, जैसे वो लैपटॉप को देखने लगता है तो वो लैपटॉप को बंद कर देती है। तो श्यान उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या देख रही थी। शौवी उसे कुछ भी नहीं कहती और श्यान कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अगर तुमने मुझे बात नहीं बताई, क्योंकि हम दोनों के दरमियान कोई भी सीक्रेट्स वगैरह नहीं है। ये सुनकर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट चैन को कॉल की थी, उससे तुम्हारे कंपनी के बारे में मुझे पता चल गया और ये भी पता चल गया कि तुम किसी को भी इंटरव्यूज नहीं दे रहे हो। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है ताकि वो ज्यादा स्ट्रेस ना फील करे काम की वजह से। और उसे हक करने के बाद कहने लगती है कि बहुत से लोग तुम्हारे और लियान कंपनी के बारे में पूछना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं पूछूंगी, बल्कि जो भी तुम मुझसे बात करना चाहते हो वो कर सकते हो। यही बात सुनकर श्यान उससे खुश हो जाता है और फिर से उससे हक कर लेता है। शौवी को नेक्स्ट डे एडिटर इंग बुलाती है अपने ऑफिस में, इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है, क्या तुमने श्यान की कंपनी के बारे में कुछ पता किया है। तो वो कहते हैं कि अभी मैं उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर प्यार को काम में मत लाओ। कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैं काम को प्यार में नहीं ला रही, मैं काम की तरफ सोच कर ही ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
एडिटरिंग उसकी बात मान लेती है और सभी मीटिंग में यही बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब लोग कितने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में जो शियान की कंपनी होती है। सबको बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। एडिटरिंग आकर कुछ बातें वगैरह कर ही रही होती है और वहीं पर शोवी भी बैठकर कुछ सोच रही होती है और एकदम से कहती है कि मैं इस इंटरव्यू को लेने के लिए तैयार हूँ और मैं अपने हिसाब से कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। एडिटरिंग कहती है कि चलो ठीक है। अब शोवी भी बुक्स लेकर पढ़ने लग जाती है कि उसको किस तरह का आर्टिकल लिखना चाहिए कि शियान की कंपनी के बारे में लोग बातें ना करें। और फाइनली शोवी लिख ही देती है और जैसे आर्टिकल को पोस्ट करती है सभी लोग शियान की कंपनी के बारे में बातें करना बंद कर देते हैं और शियान भी उस आर्टिकल को पढ़ लेता है और घर पर आने के बाद शोवी को हक कर लेता है। उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए सूप बना रही हो। वो कहती है कि हाँ। उसके चेक पर किस करने के बाद उसे थैंक यू कहने लगता है। वो कहती है कि थैंक्स। वो कहता है कि हाँ, घर पर आने के बाद तो मैं आर्टिकल के बारे में बात नहीं करूंगा तो उसी वजह से मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। तो शोवी उसे पूछ लेती है कि तुम मुझे कैसे थैंक्स कहना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम और भी लोगों का इंटरव्यू लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ये सुनकर तो शोवी बहुत खुश हो जाती है और शियान दिखाया जाता है जिसके अंकल उसके ऑफिस में उसका वेट कर रहे होते हैं। वो जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो तो शियान को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि शियान की वजह से कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वो कहते हैं कि हम तो बूढ़े लोग हैं, हम तो कुछ भी बातें करते रहते हैं पर मुझे पता लग गया है कि यंग लोग क्या क्या कर सकते हैं। शियान भी उनकी बातों से काफी खुश होता है और शोवी जो मीटिंग में होती है जहाँ पर उसके ही आर्टिकल के बारे में बात होती है। मीटिंग के एंड के बाद शिन एक लड़की को शोवी से मिलवाना चाहती थी और वो भी शोवी से बात करना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती। तो शोवी पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो शोवी से कुछ बोलने वाली होती है पर उससे कुछ बोला नहीं जा रहा होता जिसकी जगह पर शिन कह देती है कि ये आपके साथ काम करना चाहती है, आपकी तरह रिपोर्टर बनना चाहती है जैसे आप एक एक्सीलेंट रिपोर्टर बनी हो। शोवी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ, चाहो तो तुम शिन से भी पूछ सकती हो। शिन भी आगे से हाँ कर देती है। वो कहती है कि आप कितनी भी स्ट्रिक्ट हो मुझे आपके साथ ही काम करना है, आपके साथ ही सीखना है। तो वो कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचना होगा और यहाँ से जाने लगती है और फिर कहती है कि मैंने सोच लिया, मैं तुम्हें रख लूंगी। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है पर शिन तो सबसे ज्यादा खुश होती है। अब यहाँ एक नया इंटर्न लड़का आता है जो अपना इंट्रोडक्शन सबके साथ करवाता है और उसी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है और उसे जब अपने बारे में बताता है तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। वो कहता है कि आपको कैसे पता। तो वो कहते हैं कि अभी तो आपने अपना नेम मुझे बताया था। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं और ऐसे ही 3 मंथ्स गुजर जाते हैं। शोवी दिखाई जाती है जो एडिटर के ऑफिस में जा रही होती है और सभी लोग उससे बेस्ट ऑफ लक कर रहे होते हैं क्योंकि आज ही वो डिजिटल मैगजीन के बारे में बताने वाली थी और जैसे ही आकर डिजिटल मैगजीन के बारे में बताने वाली होती है तो थोड़ी नर्वस हो जाती है। एडिटरिंग कहती है कि हमेशा तुम कैसे बताती हो, सेम उसी तरह हम सबको बताओ। ये सुनकर वो काफी अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है और वो सभी लोग उससे सेटिस्फाई भी होते हैं और बाहर आने के बाद सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं तो वो बताती है कि अच्छा गया। तो सब लोग खुश हो रहे होते हैं और उसे ट्रीट भी मांगते हैं। वो कहते हैं कि रात में तुम लोगों को ट्रीट मिलेगी जो भी जगह तुम लोग बोलोगे और ये बात वो शियान को भी बता देती है। और शोवी जिसे एडिटरिंग ने अपने ऑफिस में बुलाया होता है वो असल में आज बताने वाली थी कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया। तो वो बताती है कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया पर मना नहीं किया। वो बस ये कह रहे थे कि अभी तुम इस काम के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस वाली नहीं हो और शायद काम को मैनेज भी ना कर पाओ, इसी वजह से उन्होंने बोला है कि अभी वो तुम्हें ये काम नहीं देना चाहते। अभी थोड़ी सेल्फिश होकर कह रही हो कि तुम मैगजीन के टॉप पेज पर ही रहो, मुझे अच्छे अच्छे आर्टिकल मिल पाए। वो कहती है कि अगर यही रीजन है तो मैं इस रीजन को एक्सेप्ट करूंगी और यही पर काम करूंगी। शोवी जो काफी सैड होकर बाहर आती है अपने ऑफिस से और बाहर एक लड़का सिंगिंग कर रहा होता है। उसे देखकर पैसे देने का सोचती है पर उसके बैग में पैसे नहीं होते। शियान भी उसका पीछे वेट कर रहा होता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपने वीचैट में ऐड कर लोगे। अभी ये बात बोली रही होती है तो पीछे से शियान कहता है कि वीचैट में क्यों ऐड करना है जब मैं हूँ तुम्हारे पास। ये सुनते ही वो सोचने लगती है कि मैं तो पैसे देने का सोच रही थी इसीलिए वीचैट का बोला। फिर भी वो शियान के पास आकर उसे हक कर लेती है और हक करने के बाद शियान उसे पब्लिक में किस कर लेता है जिसके बाद वो सोचती है कि ये क्या हो गया शियान को, ये तो पब्लिक एरिया है ना। शियान दोबारा से किस करने लगता है तो वो जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है कि आसपास के लोग हमें देख रहे हैं। तो शियान कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है और वो बताती है कि मैं अपने काम में फेल हो गई हूँ। ये सुनकर शियान कहता है कि तुम्हारे एडिटर को तो मैं जाके बताता हूँ। वो कहती है कि ठीक है अभी जाकर बताओ। ये सुनते ही शियान उसकी कंपनी की तरफ जाने लगता है तो शोवी जल्दी से
से उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि इस तरह से किसी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। ये कहकर उसको वापस अपने घर ले आती है। घर पर आने के बाद भी उदास बैठी होती है। जैसे ही शियान उसे जेंग शाओयी कहता है तो वो कहती है कि देखो मेरा हस्बैंड कैसा है, अभी भी मुझसे लड़ना चाहता है। तो वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। तो ये भी उसको अपना हेयर बैंड पहना देती है और कहती है कि इससे मैं खुश हो जाऊंगी जब तुम्हारे साथ कुछ पिक्स वगैरह लूंगी। अब उसका तो मुंह बना होता है, क्या मुझे ये बनी वाला बैंड पहना दिया है, यहाँ तक कि अपने बनी वाले कान भी चेक कर रहा होता है। और फिर शॉवी जब अपनी कंपनी के बारे में बता रही होती है कि मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, ये सुनकर वो कहता है कि जाओ को पहले कंपनी से निकाल दिया गया है और लिंग को भी निकाल दिया है उसकी कंपनी से। अब यहाँ पर तो शॉवी की क्यूट एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है कि मेरी ब्यूटी की वजह से लोग बिल्कुल तबाह हो गए हैं। ये सुनकर शियान बहुत ही क्यूट सा एक्सप्रेशन दे रहा होता है और वो उसे देखकर कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, और दोनों एक साथ काफी मस्ती करने लगते हैं। और नेक्स्ट डे जब शॉवी काम के लिए जा रही होती है तो उसको एक लड़के की कॉल आती है जो इसका कॉलीग ही होता है। पर शियान ये कॉल सुनकर काफी जेलस फील कर रहा होता है। जिसके बाद वो आकर पूछ लेता है कि तुम्हारे साथ कॉल पर कौन था। वो कहती है कि कोई भी नहीं, मेरा कॉलीग था जो वहाँ पर मैनेजर है। वो कहता है कि लोग तो तुम्हारे साथ काफी फ्री होते हैं। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा प्यार मेरे हस्बैंड के लिए कभी चेंज नहीं होगा। ये कहकर उसको चिक पर किस करने के बाद वहाँ से काम के लिए भाग जाती है। अब शॉवी जब काम पर आती है तो अपने साथ अपने और शियान के साथ वाले पिक भी ले आती है ताकि अपने साथ टेबल पर रख पाए। और वापस जब रात को घर पे आती है तो देखती है कि शियान उसके लिए खाना बना रहा है। ये देखकर वह हेल्प करने के लिए भी आती है तो शियान कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो। और जैसे टेबल पर जाकर बैठती है तो पहले से ही वहाँ पर खाना पड़ा हुआ था, वही वाला खाना जो लड़के के साथ सुबह में बात कर रही थी। और जल्दी से खाने लगती है तो शियान कहता है कि इसको तो मैंने अभी टेस्ट भी नहीं किया था, तुमने तो सारा ही खा लिया, क्या इतना अच्छा था। तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई चीज दी है तो उसको मुझे खाना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, ये खाना भी खा लेना जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। और वैसे ही रात में शॉवी सोफे पर ही सो जाती है। तभी वहाँ पर शियान आ जाता है और उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। तभी वहाँ पर स्नो स्टार्ट हो जाती है तो वो शॉवी को बताने लगता है। शॉवी भी जल्दी से उठकर स्नो को भी देखने लगती है। शियान भी पीछे से आके उसको बैक हक कर लेता है। शॉवी बताने लगती है कि अगर फर्स्ट रो में कपल साथ में हो तो वो एक दूसरे से हमेशा प्यार करने लगते हैं और साथ में रहते हैं। शियान कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसको चिक से लेकर नेक तक किस करने लगता है और फिर शॉवी भी उसको किस करने लगती है। तो शियान उसको उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है। नेक्स्ट डे जब शॉवी काम पर आती है तो एक काम वो शियान को दिखाने लगती है तो शियान कहती है कि मैं बाद में देख लूंगी। पर शॉवी के गुस्से में कहने की वजह से वो जल्दी से काम को पकड़ लेती है। तो देखने पर पता चलता है कि वो शियान एक्सेप्टेड हो गई है एक अच्छे जर्नलिस्ट के तौर पर, क्योंकि उसका लिखा हुआ आर्टिकल फ्रंट पेज पर आ गया था। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ यो दिखाया जाता है जो गंजन और शियान के साथ बैठा होता है, बातें बिजनेस की कर रहा होता है। तभी डोरबेल ऑन होता है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाता है तो डोर पर कोई और नहीं बल्कि शिन होती है। आते के साथ ही उसे हक करने लगती है और उसको सारी बातें बताने लगती है, यहाँ तक कि उसको किस भी कर लेती है। और जैसे ही शियान खांसी करने लगता है तो शिन उसको देखकर जल्दी से साइड में हट जाती है। उसको तो बिल्कुल शौक लग गया था कि अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वहाँ से भागने की भी करती है पर शियान उसे रोक लेता है। ये भी रुककर यू का हाथ पकड़ लेती है। शियान उसे अपने तरफ आने का इशारा करता है। पहले शिन समझते है कि उसे बुला रहे, पर वो तो असल में यू को अपने पास बुला रहा था। अब ये उसे कहता है कि डरना नहीं, और उसे जब आगे लेके जाता है तो शियान कहता है कि मुझे अंकल बोलो, क्योंकि असल में शियान यू का भी अंकल बन चुका था। ये बात कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। और हमें एक इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पर अच्छे जर्नलिस्ट को अवार्ड मिलना होता है और वो अवार्ड किसी को नहीं बल्कि शॉवी को मिलती है। और शॉवी वो अवार्ड रिसीव करने के लिए जाती है और शियान भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और हमें लियांग कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर शॉवी, शियान और यांग सब लोग होते हैं। सभी लोग आए होते हैं कंपनी के अच्छे प्रमोशन के सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सभी बहुत खुश होते हैं और शॉवी साइड में आती है तो शियान भी उसके पास आ जाता है, उसको ड्रिंक भी देता है और साथ में डिजर्ट भी देता है। तो वो पूछने लगती है कि ये क्या, तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने पॉकेट में डाला देता है तो वहाँ पर उसके लिए रिंग होती है। शियान उसको शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और जब प्रपोज करता है तो वो अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो कहती है कि क्या तुमने मुझे अपने काम की रिपोर्ट दी है, जिस पर शियान बिल्कुल चुप हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शियान भी उसको पीछे से जाकर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या मतलब। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, इस तरह किसी प्यारी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते, मेरे पास पहले से ही मेरा हस्बैंड है। असल में शॉवी इनडायरेक्टली शियान को ही हाँ कर देती है। शियान भी ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे प्यार से गोल गोल घुमाने लगता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉवी जब मिसिंग के ऑफिस में जाती है तो मिसिंग अपनी शादी का कार्ड उसे दे देती है। शॉवी कहती है कि किसकी शादी है, वो कहती है कि मेरी शादी है। ये सुनकर शॉवी जल्दी से कार्ड ओपन करती है, किसके साथ शादी है। ऊपर अंकल ग्वान का नाम लिखा होता है। पूछने लगते है कि जिस अंकल को मैं जानती हूँ क्या ये वही है। बताती है कि जी वही है। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है और पूछने लगती है कि आप दोनों का ये कब कैसे हुआ, मुझे भी तो कुछ बताए, ये बात तो किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चली। तो वो बताने लगते है कि
कि जब मैं 3rd ईयर में थी मुझे ग्वान का इंटरव्यू लेने का चांस मिला था, तभी ये सब हुआ। उसके बाद हमें मिस सिंह और अंकल ग्वान की शादी दिखाई जाती है। वो काफी खुश होकर स्टेज पर आते हैं और स्टेज पर आने के बाद उनकी रिंग सेरेमनी होती है और रिंग सेरेमनी के बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और सभी लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं और साथ में सभी लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं। तो शिन को वहाँ पर उनको ब्लेसिंग देने होते हैं। पहले तो ठीक से नहीं बोल रही होती, पर सभी लोग कहते हैं कि तुम एक जर्नलिस्ट बन चुके हो तो तुम्हें ठीक से बोलना चाहिए। ये सुनकर वो सभी ब्लेसिंग्स वगैरह उन्हें देने लगती है। ये सुनकर शॉवी उसे कहने लगती है कि अगर तुमने ही सब कुछ बोल दिया तो हम क्या कहेंगे। इसके बाद 3 कपल की शादी के बारे में बात चलने लगती है कि ये तीनों कब शादी करेंगे। पहले से पूछो तो वो कहता है कि अभी शादी नहीं करनी, ये तो हीरोइन पर है कि वो कब शादी करेगी। दूसरे वाला कहता है कि मेरी वाली पर है कि वो कब हाँ कहेगी। तो वो आगे से कहती है कि हम में से यू बड़ा है ना, तो यू को सबसे पहले शादी कर लेनी चाहिए। अब जब यू की बारी आती है तो वो कहता है कि एल्डर्स की मर्जी है, वो जब कहेंगे मैं तब शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब एल्डर्स तो वहाँ पर मान गए थे, पर तीनों लड़कियां साथ में कहने लगती है कि हम अभी तैयार नहीं है और हमें अभी अपना करियर भी सेट करना है। ये कहकर तीनों साफ मना कर देती है। सिंह कहने लगती है कि अब ये तो गॉड को पता है कि किसकी पहली शादी होगी, क्योंकि अब उनकी फ्लावर फेंकने वाली सेरेमनी होने वाली थी। अब तीनों लड़कियां अपनी वाली से कहने लगते हैं कि तुम्हें ये फ्लावर पकड़ना है, कुछ भी हो जाए। ग्वानजिन कहता है कि मेरे डैड की शादी है तो तुम्हें इस फ्लावर को पकड़ना ही है। अब यू कहता है कि ये तो किस्मत की बात है, तुम्हें वो फ्लावर मिलता है या नहीं मिलता। अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, शादी तो हम फिर भी करेंगे। अब ये इस ड्रामे का बिल्कुल लास्ट सीन होता है जहाँ पर सभी लड़कियां इकट्ठे होते हैं फ्लावर पकड़ने के लिए। जैसे ही फ्लावर फेंकती है तो यही पर ड्रामे की एंड हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता कि फ्लावर किस लड़की के हाथ में आया। बट हमें बाई दिखाई जाती है जो ग्वानजिन के साथ बातें वगैरह करते हुए आ रही होती है। इतने में शॉवी का उसे मैसेज आता है जो असल में अपने वेडिंग कार्ड का इन्विटेशन कार्ड उसे भेज दिया। उसके फौरन बाद कॉल भी कर लेती है। जल्दी से बाई ग्वानजिन से दूर होकर उसे बात करती है और शॉवी उसे पूछती है कि कैसा कार्ड था, तो वो कहती है कि बहुत अच्छा कार्ड था। शॉवी कहते हैं मुझे अच्छा सजेशन चाहिए, मैंने तुम्हें इतने सारे भेजे, उनमें से कोई अच्छा सिलेक्ट करके बताओ। ये बात सुनकर बाई कहती है कि चलो ठीक है, मैं दोबारा से देखती हूँ। उसके वीडियो कॉल में ही एक कार्ड उसे सिलेक्ट करके बता देती है जो शॉवी को भी बहुत ज्यादा पसंद आया हुआ आता है। इतने में श्यान भी वहाँ पर आ जाता है। कॉल कट होने के बाद उसे भी दिखाने लगती है वेडिंग के डेकोर वगैरह। श्यान को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, फिर भी वो बोल देता है कि ठीक है और कहता है आप कोई और चूज मत करना। तो शॉवी कहती है हाँ मैंने एक ही चूज किया है। और वैसे ही श्यान कुछ ऐसी बात कर देता है। शॉवी कहती है कि क्या मतलब। अब वो कह ही देता है कि तुम तो मुझे सिलेक्ट करने का चांस ही नहीं दे रही हो। ये सुनकर शॉवी कहती है कि अच्छा बताओ तुम्हें किस तरह का चाहिए। तो वो कह ही देता है कि मुझे ये सारा पिंक कलर अच्छा नहीं लगा। ये सुनने के बाद शॉवी तो क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि तुम अब मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। श्यान उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है तो तुम्हें ये वाला पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा, वैसे तो तुम पिंक वाली बेडशीट पर सो जाते हो, तब तो तुम्हें इंसोम्निया नहीं होता। ये कहकर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जब श्यान उसे मनाने के लिए नहीं आता तो ये खुद ही श्यान के पास आकर उसे हक कर लेती है। तब भी श्यान पिंक कलर के लिए नहीं मान रहा होता है तो शॉवी उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, लड़की बचपन से ही सोच लेती है कि उसकी शादी पिंक कलर में ही हो, हर चीज पिंक हो, तो क्या तुम मेरा ड्रीम भी पूरा नहीं होने दोगे। तो ये सुनकर श्यान कहता है कि कल तक तो तुम्हारा ड्रीम ये था कि मैं तुम्हारे साथ फेशियल वगैरह करवाऊं, आज तुम्हारा ये ड्रीम कैसे बदल गया। तो ये भी श्यान को मनाने के लिए कहती है कि मैं काम से डेली आकर तुम्हारे लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। ये सुनते के साथ ही श्यान उसके फेस पर हाथ रख देता है और कहता है कि नहीं मैं पिंक कलर के साथ ही ठीक हूँ, क्योंकि उसे पता है कि शॉवी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाती। फाइनली श्यान और शॉवी का वेडिंग का डे आ जाता है जहाँ पर सिंगर कोई और नहीं बल्कि श्यान की सिस्टर ही होती है और श्यान के साथ बाकी लोग भी शॉवी का आने का वेट कर रहे होते हैं। अब शॉवी भी अपने डैड के साथ श्यान की तरफ आ रही होती है और जैसे ही श्यान की थोड़ी क्लोज होती है तो भागकर खुद ही श्यान के पास आ जाती है और आते साथ ही उसे हक कर लेती है। और इनकी वेडिंग सेरेमनी कोई और नहीं करवा रहा होता बल्कि श्यान का असिस्टेंट जेन करवा रहा होता है। अब दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही होती है तो शॉवी को बहुत ज्यादा जल्दी होती है, इसलिए वो एक ही बार में वो आइडो बोल देती है, जिसे देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। तो शॉवी तो अपना मुंह ही छुपा रही होती है। ये देखकर श्यान भी बाकी सबसे कहने लगता है कि हंसो नहीं, जिसके बाद श्यान भी शॉवी को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब इनकी शादी तो हो चुकी थी, सब ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ बातें वगैरह करते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं श्यान को बाय करने के बाद। और जब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तो श्यान शॉवी से कहता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसे पकड़कर वापस से अंदर ले आता है, जहाँ पर आने के बाद कहने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैं पहले तुम्हें नहीं बता पाया। अब यहाँ पर श्यान उसे बता देता है कि मैं कितने टाइम पहले से तुम्हें लाइक करता था। एक न्यूज अवार्ड इवेंट था जहाँ पर तुम अपना अवार्ड लेने के लिए जा रही थी और मैं बाहर चला गया था और तुम अवार्ड को लेकर बाहर खड़ी देख रही थी, तब मैं तुम्हें देख रहा था और मैं तभी से तुम्हें लाइक करता हूँ। बट शॉवी को उस टाइम पता नहीं होता है कि श्यान उसे वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सारी बातें सुनने के बाद शॉवी बिल्कुल शॉक हो जाती है
और फिर से दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ड्रामा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।